अच्छा, आज पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए अगर चाइल्ड को यूज हुआ तो उसका पनिशमेंट भी डील करेंगे सेक्शन नंबर 13 से लेके 15 तक। अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट 16 टू 18 एंड देन रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस 19, 4 सेक्शन का जोड़ा है, 20, 21, 22 5 सेक्शंस का जोड़ा है। एग्जाम में सेक्शन नंबर 7 में अगर मेंस में आपको पॉक्सो का भी लाइबिलिटी ठहराना है, आपको सेक्सुअल इंटेंट देखना पड़ेगा। हम क्रिमिनल लॉ में ये पढ़ते हैं कि कोई भी ऑफेंस होने के लिए या ऑफेंस पनिशेबल होने के लिए एक्टर सीरीज भी होना चाहिए और मेंजरिया भी होना चाहिए। तो आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल अब्यूज या जैसे हम सेक्सुअल असॉल्ट सोच रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू ऐप, जहां पे चल रहा है ऑल स्टेट जुडिशरी के लिए माइनर लॉस में पॉक्सो एक्ट। कल की क्लास में हमने पॉक्सो एक्ट का फर्स्ट लेक्चर डील किया था। हमने पढ़ा था वहां पर ऑब्जेक्टिव और उसके साथ साथ ऑफेंसेस का सेगमेंट डील करते हुए वहां पर सेक्शन नंबर 3, 4 एंड 5 एंड 6 को वाइंड अप किया था। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो सेगमेंट को स्टार्ट किया जा सकता है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ जी, किसी भी स्टूडेंट को क्लास ज्वाइन करने में कोई इशू हो रहा है? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ तीनों ही बैचेस से आज मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही है। चलिए, हो गया, ज्वाइन तो हो गया। चलिए, लेट्स बिगिन विद द सेशन। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑफेंसेस को आगे डील करना, और जैसे जैसे हमारी डेफिनेशंस हम वर्ड एनकाउंटर करते रहेंगे, हम डेफिनेशंस को डील करते रहेंगे। ओके, चलिए जी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज। ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल अब्यूज या जैसे हम सेक्सुअल असॉल्ट सोच रहे हैं। एरर आ रहा था अर्जुन, स्टार्टिंग में एरर आ रहा था हमें भी, अभी ठीक है। ठीक है, कई बार हो सकता है आपको एरर आ जाए, 5-10 मिनट में मैक्स आपका ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, आज पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए अगर चाइल्ड को यूज हुआ तो उसका पनिशमेंट भी डील करेंगे सेक्शन नंबर 13 से लेके 15 तक। अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट 16 टू 18 एंड देन रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस 19, 4 सेक्शन का जोड़ा है, 20, 21, 22 एंड 23, सॉरी 5 सेक्शंस का जोड़ा है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, कभी कभी अगर ऐप अंडर मैनेजमेंट है तो हो सकता है, मतलब मेंटेनेंस है नॉट मैनेजमेंट, अगर मेंटेनेंस है तो हो सकता है कि आप सभी स्टूडेंट्स को एक साथ पीडब्ल्यू का जो ऐप है वो एक्सेस ना हो पाए। कभी कभी होता है, वो भी लेट नाइट में होता है या लेट इवनिंग में होता है। ठीक है, चलिए। सेक्सुअल असॉल्ट में आज सेक्शन नंबर 7 और 8 पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ 9 को पूरा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज 9 इज सिमिलर टू योर सेक्शन नंबर 5। मेजर क्या डिफरेंसेस है, सिर्फ 2 पॉइंट के डिफरेंस है, उसको कवर कर लेंगे तो सेक्शन नंबर 9 एंड 10 भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सेक्शन नंबर 7, सेक्सुअल असॉल्ट। याद रहे, इट इज बिट नहीं, वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि पेनिट्रेटिव में कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया जा रहा है, जबकि सेक्सुअल असॉल्ट में इंसर्ट नहीं हो रहा है, कुछ टच हो रहा है बट सेक्सुअल इंटेंट से। यहां पर सेक्सुअल इंटेंट ज्यादा जरूरी है, यहां पर सेक्सुअल इंटेंट ज्यादा जरूरी है। क्या बोला? हुएवर विद सेक्सुअल इंटेंट। यस और नो में फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी स्टूडेंट। क्या हमने पीएसए में इंटेंट वर्ड देखा था? रेप के लिए इंटेंशन जरूरी होता है? नहीं होता है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज में क्या हमने इंटेंशन वर्ड देखा था? नहीं देखा था। दैट मीन्स एग्जाम में सेक्शन नंबर 7 में अगर मेंस में आपको पॉक्सो का भी लाइबिलिटी ठहराना है, आपको सेक्सुअल इंटेंट देखना पड़ेगा। हम क्रिमिनल लॉ में ये पढ़ते हैं कि कोई भी ऑफेंस होने के लिए या ऑफेंस पनिशेबल होने के लिए एक्टर सीरियस भी होना चाहिए और मेंजरिया भी होना चाहिए। एक्टर सीरियस मतलब एक्ट खुद होना चाहिए, एंड मेंजरिया मतलब इंटेंट होना चाहिए। और वो भी कौन सा इंटेंट? बैड इंटेंट होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस है जिसमें इंटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बीएनएस में ही आप पढ़ेंगे, और उसमें से पॉक्सो में ये सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 5 का वो ऑफेंस है जिसमें इंटेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड, मियर एक्ट सीरियस इज पनिशेबल। जबकि सेक्शन नंबर 7 में जब सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ते हो तो सेक्सुअल इंटेंट जरूरी है, लैंगिक आशय एक तरीके का, है ना। हुएवर विद सेक्सुअल इंटेंट, क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लो बस वगैरह में आप कहीं जा रहे हो, ट्रेन वगैरह में जा रहे हो, और कभी धक्का मुक्की में कहीं इस प्रकार से टच वगैरह हो जाए, तो जनरली आपने देखा है कि वो पर्सन सॉरी दीदी ऐसे बोल के निकलता है ना। ये दर्शाता है इस चीज को कि उसका कोई सेक्सुअल इंटेंट नहीं था।
या कभी कभी भीड़ का फायदा उठाकर भी सेक्सुअल इंटेंट से कोई टच कर दे, ये भी होता है। जबकि मोस्टली अगर ऐसा विदाउट इंटेंट किया गया तो पर्सन सॉरी बोल के निकल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि भाई गलती से हुआ, यस और नो। तो यहाँ पे इंटेंट बहुत मैटर करेगा। यस, टचेस दी वजाइना, पीनस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अब यहाँ पे चीज अलग है, यहाँ पे यूरेथ्रा नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, टचेस दी वजाइना, पीनस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड, और makes the child touch the vagina, penis, anus, breast of such any other person. Such person मतलब ऑफेंडर के इन बॉडी पार्ट्स को टच करवाए या फिर अदर पर्सन के इन बॉडी पार्ट्स को टच करवाए। एंड थर्ड, does any other act with sexual intent which involve physical contact. That means फर्स्ट एंड सेकेंड में स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को इन्होंने बता दिया है, एंड थर्ड में इन्होंने ये बताया कि फिजिकल कांटेक्ट किसी भी अदर टाइप का हो सकता है ना, फ्रंट पोर्शन को, पोस्टीरियर पोर्शन को, कहीं पर भी टच करना, बट सेक्सुअल इंटेंट के साथ टच करना। और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज सारी की सारी फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी की सारी क्या होती है, विदाउट एनी पेनिट्रेशन। ये की वर्ड है, विदाउट एनी पेनिट्रेशन की वर्ड है, क्योंकि ये इसको सेक्शन 3 और सेक्शन 5 से अलग करती है, इसको सेक्शन और सेक्शन से अलग करती है। क्लियर, देखो जरा। और इसकी पनिशमेंट कितनी दे रखी है, इसकी पनिशमेंट कम है, 3 years मैक्स 5 years एंड फाइन। मिनिमम कितना है, 3 years, कम से कम 3 years है, मैक्स 5 years एंड फाइन है। अब जरा रीड करें सेक्शन नंबर 7 में क्या क्या चीजें दे रखी है। Whoever with sexual intent, फर्स्ट, जो भी स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम नोट्स कैसे बनाना है, पहले पूरा आप डायरेक्ट रीड करेंगे, फिर इस तरीके से शॉर्ट में आप पॉइंटर्स बनाएंगे। बोलता है whoever with sexual intent, दैट मीन्स ये हमारी लाइन का सबसे या इस ऑफेंस का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है। टचेस द वजाइना, पीनस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो लोकेश क्या लिखा है, या तो उसको इन जगह पर टच करे, या मेक्स द चाइल्ड टच द वजाइना, पीनस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ सच पर्सन। सच पर्सन मतलब विक्टिम के। हु एवर में कौन आता है, मैन विमेन दोनों आ जाता है। ये मैन विमेन बच्चे को ऐसा करवा रहा है लोकेश अपने साथ, और एनी अदर पर्सन, या अपने फ्रेंड के बॉडी पार्ट्स को टच करवाए, और सच पर्सन मतलब खुद के साथ ऐसा बच्चे से करवाए। तो ये हो गया सेकेंड। और थर्ड, does any other act, या कोई भी अदर एक्ट करे with sexual intent which involves physical contact without penetration। एंड थर्ड बोलता है कोई भी अदर एक्ट कर देना जिससे कि फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट को टच कर रहा है, लेकिन बिना किसी के पेनिट्रेशन के। कई बार आपने देखा है बेटा छोटे छोटे बच्चों को ऐसे गाल वगैरह पे टच किया जाता है ना, लेकिन जो टच कर रहा है अगर उसका सेक्सुअल इंटेंट है तो गाल पे टच करना, गर्दन पे टच करना, जिसे हम बैक टच कहते हैं, वो भी सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाएगा। यस, एंड इज सेट टू कमिट सेक्सुअल असॉल्ट। बोलो नोट्स बनाना आप थोड़ा 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 धीरे धीरे सीखोगे, एक क्लास में सब कुछ नहीं सीखा जाता है, इसीलिए तो आपका पूरा 1.5 साल का बैच है। यस, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ये और से यहां से टूटेगा, उसके बाद आपका इस पॉइंट से और से टूटेगा। ओके, पनिशमेंट पढ़े इसकी, सेक्शन नंबर 8, whoever commits sexual assault shall be punished with imprisonment of either description। either description यशिका क्लास में हो, कल बेटा आप पूछ रहे थे आइदर डिस्क्रिप्शन का, हमने कल भी डिस्कस किया, मैं फिर से बता दूं, इस आइदर डिस्क्रिप्शन को आप हमेशा सेक्शन 4 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के साथ पढ़ेंगे। भारतीय न्याय संहिता में आपको टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दिया है, जिसमें सबसे पहले डेथ सेंटेंस दिया, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, और फिर बोला कि जब भी इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट मतलब कोई टर्म के लिए, कुछ सालों के लिए, तो या तो वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा या रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा। अब आइदर डिस्क्रिप्शन मतलब दोनों में से किसी भी एक तरीके का। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, जब हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करेंगे या पूरे बीएनएस में ऑब्जर्व करेंगे या किसी भी अदर हम कहें तो सब्जेक्ट में आप ये देखेंगे, ये जो आइदर डिस्क्रिप्शन है ये हमेशा और हमेशा टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट के साथ जुड़ा है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कभी आइदर डिस्क्रिप्शन मिलता ही नहीं है, किसी भी लॉ में देखना, जनरली बीएनएस में देखो और पॉक्सो में ऑब्जर्व कर लो अभी।
जहां जहां लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं वो ये नहीं बता रहे कि सिंपल है कि रिग्रेस है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बाद कभी ये आइदर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यूज किया हुआ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको वैसे ही आजीवन कारावास दे रहे हो आप। तो क्या सिंपल क्या रिग्रेस। सिंपल और रिग्रेस का टाइप जजेस और मजिस्ट्रेट्स को कहां देना अलाउड है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल ऐसे कुछ इम्प्रिजनमेंट मिली है तो उसमें या तो सिंपल देंगे या रिग्रेस देंगे। बट लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ कभी भी आप ये वर्ड आइदर डिस्क्रिप्शन यूज किया हुआ नहीं देखेंगे। ठीक है, बराबर, इज इट क्लियर। For a term which shall not be less than 3 years, but which may extend to not less than 3 years, मतलब इससे तो कम हो ही नहीं सकता, मतलब 3 years रहेगा, but which may extend to जो कि मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 5 साल एंड फाइन तक जा सकता है। ओके, इज इट क्लियर। अब यही सेक्सुअल असॉल्ट 9 में जाके एग्रीवेट हो रहा है। 9 का ऑफेंस कहां से बना, 7 से बना। 7 वाला ही ऑफेंस अगर 9 में दिए गए इन लोगों के द्वारा हो जाता है तो वो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हो जाएगा। सोचो, पुलिस ऑफिसर बच्चे को इस प्रकार से सेक्सुअल इंटेंट से टच करे, आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर इस प्रकार से टच करे, गैंग में 4-5 लोग आकर बच्चे को सेक्सुअल इंटेंट से टच करे, पब्लिक सर्वेंट टच करे, हॉस्पिटल स्टाफ का मैनेजमेंट टच करे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का कोई स्टाफ है या मैनेजमेंट है वो बच्चे को इस प्रकार से टच करे तो वो एग्रीवेटेड हो जाएगा ना। कोई रिलेटिव है, ब्लड मैरिज अडॉप्शन, इससे कोई रिलेटेड है, ट्रस्ट या अथॉरिटी में कोई पर्सन है, बोलो यस और नो, तो वो किसमें चला जाएगा, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। आपको नहीं लगता मैम ये सेक्शन नंबर 5 वाले ही तो लोग हैं, लोग एज इट इज 5 वाले, इफेक्ट एज इट इज 5 का हो रहा है, बस एक क्लॉज जे और क्लॉज यू या वी में आपका कुछ खास डिफरेंस है, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है। देखो, सेक्शन नंबर 3 में जो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था वो इसलिए एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट सेक्शन 5 में बन रहा था क्योंकि कुछ लिस्ट ऑफ पर्संस उसे ऑफेंस कमिट कर रहे थे। सेक्शन नंबर 7 में जो हमने सेक्सुअल असॉल्ट किया पूछा पड़ा है वो 9 में जाके इसलिए एग्रीवेटेड बन रहा है क्योंकि 5 में मौजूद ही लोग 7 वाला ऑफेंस कमिट कर रहे थे। सिंपल, बस पीएससी की जगह ऐसे होगा। वेरी गुड शिखा। संचित, पीएसए कल की क्लास में नहीं थे, पीएसए मींस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज। यस यस, वेरी गुड रशिका। तो ऑफेंस तो 7 वाला ही हो रहा है, 9 में भी ऑफेंस तो 7 वाला ही हो रहा है, बस इसमें जो टाइप के लोग हैं वो बदल गए, वो वही लोग हैं जो हम 5 में पढ़ के आए थे, एज इट इज। ठीक है, नहीं नहीं, सिंपल और रिग्रेस फैक्ट्स एंड उस पर डिपेंड नहीं करेगा हिमांशी, ये आपको स्पेसिफिकली पनिशमेंट वाले सेक्शन में मेंशन करके दिया होगा, वेदर जज कैन गिव सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, बराबर, ये आपको सेक्शन स्पेसिफाई करेगा। उसके बाद जजेस का और मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है कि ऑफेंस की ग्रेविटी देखते हुए वो सिंपल भी दे सकते हैं, वो रिग्रेस भी दे सकते हैं। ठीक है, नहीं 3 साल से कम नहीं दे सकते आरजू, वेर इट इज स्पेसिफिकली रिटन। ठीक है, बस 2 पॉइंट्स में चेंज है। अगर सेक्शन नंबर 5 एज इट इज आपने याद कर लिया तो बस आपने यहां पर क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, एस ए, जहां जहां पी है वो हटा देंगे और ये क्या हो जाएगा, ये एज इट इज आपका सेक्सुअल असॉल्ट हो जाएगा। देखो, सब जगह से हम पी रिमूव कर देंगे तो एज इट इज क्या बन जाएगा, सेक्सुअल असॉल्ट बन जाएगा। अब ऑब्जर्व करो अच्छे से और बताओ कि कहां कहां पे डिफरेंस है मेजर, कौन कौन सा पॉइंट है। ये जे पॉइंट दिख रहा है, सेक्शन नंबर 5 के, एवरीबडी लिसन, सिर्फ 2 जगह डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुनो सिर्फ कहां लिखा है बेटा, सेक्शन नंबर 9 में यहां लिखा हुआ है, हमने इस स्लाइड में लिखा हुआ है, मैं चेंज कर रही हूं ना, देखो ये जानबूझ के आपके सामने लिखा हुआ है ताकि आपको पता चले 5 का एज इट इज कॉपी है, बस वहां पे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एग्रीवेटेड हो रहा था 5 में, और यहीं पर एज इट इज 5 का कॉपी पेस्ट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, सेक्सुअल असॉल्ट एग्रीवेटेड बन जाएगा। सेक्शन नंबर 5 के जे पॉइंट में आपने 4 चीजें पढ़ी थी, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 पढ़ा था वहां पर।
और यहां पर क्या है, यहां पर 1 और 2 है। और मेरे अनुमान से यहां से जो 5 से माइनस हुआ है वो कौन कौन सा है, सेकेंड एंड फोर्थ माइनस है मेरे ख्याल से, हाँ कि ना। दैट इज कॉजिंग द डेथ ऑफ द चाइल्ड एंड मेकिंग द चाइल्ड प्रेग्नेंट। ये 2 पॉइंट्स ही रिमूव हुए। यस, सेक्शन नंबर 5 के जे पॉइंट में 4 पॉइंट थे, 4 में से ये सेकंड वाला एंड फोर्थ वाला आपके सेक्शन नंबर 9 में नहीं है। यस, यस दोनों के साथ लगेगा, रशिका दोनों के साथ लगेगा, ठीक है, बराबर, ओके। और एक एडिशनल पॉइंट है, मतलब सेक्शन नंबर 5 की 2 चीजें माइनस हो जाती हैं तो सेक्शन 9 बन जाता है, और एक पॉइंट ऐड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो सेक्शन नंबर 9 बन जाता है। इसको मैं अगली स्लाइड पे ले लेती हूँ, इस चार्ट को मैं अगली स्लाइड पे ले लेती हूँ, अगर मेरे पीछे छुप रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, एज इट इज वही स्लाइड है, ठीक है। इसको मैंने आपका थोड़ा राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, मेरा लेफ्ट, ये देखो ये एडिशनल है, बस यू तक तो वहां पढ़ के आए ही थे, ये एडिशनल है। इसमें बोल रहा है अगर कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंट से एक बच्चे को इंड्यूस करे, परसुएड करे, परसुएड मतलब मनाना, इंड्यूस मतलब बहलाना फुसलाना, एंटाइस भी लगभग बेवकूफ बनाने का तरीका होता है, कोर्स मतलब जबरदस्ती करके बच्चे को बेटा कोई ड्रग खिला रहे, ड्रग मतलब यहाँ पे वो वाले ड्रग्स नहीं, अफीम वगैरह वो कोकेन वगैरह वो वाला ड्रग्स नहीं है, मेडिसिन की बात कर रहा है। कोई ड्रग या हार्मोन या केमिकल सब्सटेंस एडमिनिस्टर किया जा रहा है उस बच्चे को, जिससे बच्चा अपनी उम्र से पहले सेक्सुअली मेच्योर हो जाए और उस बच्चे को सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए यूज किया जाए, to a child with the intent that the child attains early sexual maturity. Whoever being police officer commits sexual assault, जबकि 5 में यहां क्या था, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था। सब जगह अब नोट करो, यहां पे सेक्सुअल असॉल्ट, वहां पे पेनिट्रेटिव था। फिर देखो डी पॉइंट तो हो गया। ई, whoever commits sexual assault, क्या जरूरत है हमको सेक्शन नंबर 9 पढ़ने की, कोई खास जरूरत नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 10 का दिया गया पनिशमेंट। सेक्शन नंबर 10 में पनिशमेंट क्या दे रखी है, मिनिमम 5 years, मैक्सिमम 7 years एंड फाइन। हमेशा देखना सेक्शन नंबर 3 की पनिशमेंट थोड़ी कम है, सेक्शन नंबर 5 के ऑफेंस की पनिशमेंट थोड़ी ज्यादा है। सेक्शन नंबर 7 के ऑफेंस की पनिशमेंट थोड़ी कम दे रखी है 8 में, लेकिन सेक्शन नंबर 9 में वो जैसे ही एग्रीवेट होता है 10 में उसकी पनिशमेंट थोड़ी ज्यादा है। 9 बना किससे, 9 वाले में ऑफेंस कौन सा हो रहा है, वो तो 7 वाले ऑफेंस रहा है, बट कर कौन से लोग रहे हैं, 5 वाले ऑफेंस लोग कर रहे हैं। अरे गणित समझ आ रही है, कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, यस और नो, यस और नो, क्लियर है। तो बेटा सेक्शन नंबर अभी बताया मैंने आरेबा, सेक्शन नंबर 10 की भी पनिशमेंट मिलेगी और मर्डर का भी चार्ज लग जाएगा, 103 ऑफ बीएनएस लग जाएगा। और ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी सजा देनी ही देनी है मजिस्ट्रेट को या आपके कोर्ट ऑफ सेशन को, उनका डिस्क्रिप्शन है, वो दे सकते हैं जितना उनका पावर है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं हो रहा एक तो, यस और नो, बराबर। तो सेक्शन नंबर 9 एक बार जरूर पढ़ना और ऑब्जर्व करना। एक बार हम जे पॉइंट को देख लेंगे ताकि कोई पॉइंट में कंफ्यूजन ना रहे। ये देखो जे में 2 ही चीजें हैं जो वहां आपने पढ़ी थी, ध्यान रखेंगे। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 लगाएंगे, एल नहीं है, कुछ कुछ बैरक में हो सकता है ये एल है, आप क्लॉज 1 करेंगे अंडर क्लॉज 1। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 क्योंकि डेफिनेशन का सेक्शन है और डेफिनेशन के सेक्शन में हमेशा क्लॉजेस आते हैं। हालांकि हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगी क्लॉज का और आपके सबसेक्शन का डिफरेंस क्या होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ये क्लॉजेस हैं, ये सबसेक्शन नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर मेन लाइन है, कंटिन्यूइंग लाइन है और क्या है, डैश है। डैश और कंटिन्यूइंग लाइन के नीचे कुछ भी आता है तो वो हमेशा क्लॉज होता है। बाकी सब क्या होते हैं, बाकी ये सब इंडिपेंडेंट सबसेक्शंस में आएंगे, ठीक है, बराबर, क्लियर। हाँ 9 की पनिशमेंट 10 है, बिल्कुल प्रियंका, ओके। और ये वी पॉइंट देखो, दिस वन, ये एक एडिशनल है,
whoever persuades, induces, entices, coerces a child. अच्छा तो सुनना, इसमें दो तीन पॉइंट्स और है. टू गेट एडमिनिस्टर्ड, उस बच्चे को एडमिनिस्टर करवाने के लिए. एडमिनिस्टर्स, एडमिनिस्टर्स मतलब प्रेजेंट टेंस है, जहां उसको एडमिनिस्टर कर दिया गया. या डायरेक्ट एनीवन टू एडमिनिस्टर, ये किसी और को बोलता है कि भाई तुम उसको ये ऐसी चीज खिला पिला दो, ड्रग, हार्मोन या इंजेक्शन तुम ऐसा लगा दो. टू एडमिनिस्टर, या तो उससे एडमिनिस्टर करने को बोलता है या उसकी हेल्प मांगता है. इन गेटिंग एडमिनिस्टर एनी ड्रग और हार्मोन और केमिकल सब्सटेंस टू अ चाइल्ड with the intent that such child attain early sexual maturity is said to commit aggravated sexual assault. लास्ट में जाके ये लाइन जो है ए से लेके वी तक सबके लिए दी है कि इन इन सिचुएशंस में अगर सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो हम बोलेंगे कि यहां पर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हो गया है. ठीक है. पनिशमेंट सेक्शन नंबर 10 में कितनी देर की है? मिनिमम 5 years, जो मैक्सिमम 7 years एंड फाइन तक पहुंच सकता है. देखो आइदर डिस्क्रिप्शन दे रखा है. Whoever commits aggravated sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years and fine. ठीक है. चलिए सेक्शन नंबर 11 एंड 12. नेक्स्ट आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट. क्या है सेक्सुअल हैरेसमेंट? कोई भी स्टूडेंट सेक्सुअल अब्यूज, दैट इज सॉरी सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट कंफ्यूज नहीं होगा. वर्ड दोनों में है सेक्सुअल, बट फर्क किसका है? फर्क दो ही वर्ड्स का है, दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड सेक्सुअल असॉल्ट. ठीक है. ये कौन सा बेरेक्ट है रक्षिता आपके पास है? क्या नाम है बेरेक्ट का फिर ऐसा कि 9 में वी नहीं है और जे में भी 3 क्लॉजेस हैं? है किसी के पास ऐसा बेरेक्ट? नहीं, मेडिकल प्रोसीजर कभी भी इस चीज में नहीं आता संचित. हम बात करेंगे आगे जब लास्ट आपका मिसलेनियस प्रोविजंस पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा है कि मेडिकल प्रोसीजर्स हो रहे हैं सेक्शन नंबर 3 से लेके जो भी आपके सेक्शंस दे रखे हैं 3 to 13 है शायद. यस. तो उस केस में आपका ये ऑफेंस नहीं बनता है. ठीक है. बराबर. और एक और चीज संचित, सेक्शन नंबर 9 में ऑफेंस कौन सा है? 7 वाला ही ऑफेंस है. ऑफेंस 7 वाला ही है ना. एंड सेक्शन नंबर 7 में क्या था? सेक्सुअल इंटेंट. आप प्रूव कर दो डॉक्टर का सेक्सुअल इंटेंट था, चला जाएगा, उस पर लाइबिलिटी बन जाएगी. अगर डॉक्टर प्रूव कर दे कि उसका सेक्सुअल इंटेंट नहीं था, वो बरी हो जाएगा. यस. एंड जहां जहां समीक्षा लिखा है, जहां जहां एंड लिखा है वहां फाइन मैंडेटरी है, वहां देना ही पड़ेगा. और दे रखा है तो फिर वहां मैंडेटरी नहीं है. ठीक है. हाँ गरिमा, पॉइंट वो वाइडर है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है. हम कह सकते हैं वो नॉन एग्जॉस्टिव पॉइंट है. दैट मीन्स मोर थिंग्स कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन दैट थिंग. बट हाँ, विदाउट पेनिट्रेशन जरूर रहना चाहिए वो. ठीक है. ओके. कैन वी यूज द लेटेस्ट लॉ ऐप फॉर गुड बेरिट? यू कैन राघव, बट क्या होता है ना, ऐप तो कोई प्राइवेट पर्सन को ओन करता है और वो अपडेट नहीं करें तो आपका नुकसान है. तो मैं हमेशा बोलती हूँ legislative.gov.in के वेबसाइट से ही आप अपने सारे बेरिट्स डाउनलोड करें. ठीक है. और कुछ भी नहीं देखना है. ओके. नहीं, यहाँ नहीं लिखा है. अगर एक्सप्रेसली नहीं लिखा है अंशिका, अगर एक्सप्रेसली नहीं लिखा है कि ये फाइन विक्टिम को मिलेगा, तो हम कभी नहीं मानेंगे ये विक्टिम को मिलेगा, क्योंकि फाइन हमेशा स्ट्रेट ट्रेजरी को जाता है. जहां एक्सप्रेसली लिखा दैट फाइन शैल बी पेड टू विक्टिम, फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल, फाइन शैल बी पेड टू विक्टिम फॉर दी मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन, तो ही जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा. ठीक है. आ रहे विदिशा, आ रहे आ रहे आ रहे. ठीक है. एग्रीवेटेड में घोर हो जाता है. यस रशिका कहता है पर्सन विथ सेक्सुअल इंटेंट फर्स्ट अटर्स एनी वर्ड, दूर से ही कोई शब्द बोला. आप एक यहां खड़े हो, सामने से कोई आंटी ऐसा कुछ वर्ड बोलती है, और मेक साउंड, कोई अश्लील आवाज निकाली, कोई गंदा जेस्चर बनाया, अश्लील हो सकता है, और एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट, या फोन में कोई गंदी पिक्चर दिखाई, और पार्ट ऑफ बॉडी विद इंटेंशन. ये मैं हमेशा काफी सारे मैं जब भी पॉक्सो पढ़ाती हूँ मैंने बच्चियों को बोला है कि आपने कभी ना कभी जीवन में ये कहानियां ऐसी सुनी होगी अपनी कोई फ्रेंड को होते हुए, या क्या पता आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा. निहायती घटिया दिमाग के जो लोग हैं कभी कभी अपने बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स फीमेल को देख के एक्सपोज करते हैं.
कि हाँ वो महिला देखे, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। यस, कुछ ऐसे निहायती लीचर टाइप के मर्द हैं, आपको मिल जाएंगे ऐसे रोड पे घूमते हुए, महिला दिखी अगर उनको और सुनसान एरिया दिखा तो ऐसा अनुमान, कई बार केसेस भी आए हैं ऐसे। तो अगर बॉडी पार्ट दिखा रहा है इस इंटेंट के साथ कि वो वर्ड, जेस्चर, वर्ड या साउंड सुनाई देगा पर्सन को, या वो जेस्चर या ऑब्जेक्ट जो हमने दिखाया या बॉडी का जो पार्ट हम दिखाया वो बच्चा देखेगा, है कि नहीं है? बोलो यस। तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है। ये सुनसान एरिया का देख के थोड़ा फायदा उठाते हैं लोग इस चीज का। चार चीजें हैं, अच्छे से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स। एक तो है कोई भी वर्ड और साउंड। बोलो वर्ड और साउंड क्या सुना जा सकता है ना? मैम उसने कुछ बोला था मैंने देखा, ये फैक्ट ऐसा है जो सिर्फ सुना जा सकता है। यस और नो? बोलो भाई बीएसए वालों, जिन्होंने बीएसए पढ़ लिया है, नीति बैच सेक्शन नंबर 55 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? दैट इज ओरल एविडेंस शुड बी डायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स इफ द फैक्ट इज सच दैट विच कुड बी हर्ड, इट द एविडेंस शुड बी गिवन बाय द विटनेस हु सेज दैट ही हर्ड इट। तो वर्ड और साउंड क्या है? ये तो सिर्फ सुना जा सकता है ना। फिर उसने आगे क्या बोला? वर्ड या साउंड या जेस्चर या कोई ऑब्जेक्ट दिखाया, जेस्चर, ऑब्जेक्ट या बॉडी का कोई पार्ट दिखाया, ये क्या है? ये ऐसा है जो सिर्फ देखा जा सकता है। इस इंटेंट के साथ वो आवाज निकाली या शब्द बोला कि वो बच्चा सुनेगा, या इस इंटेंट के साथ वो जेस्चर, ऑब्जेक्ट या बॉडी का पार्ट दिखाया कि बच्चा देखेगा, तो हम कहेंगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ सेक्सुअल इंटेंट था। बेटा अपनी छत से हमारी छत पे कोई छोटा बच्चा खड़ा है, उसको एक गंदा सा अश्लील पोस्चर दिखा दिया या मान लो कोई फोटो दिखा दी, दिस इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेकेंड, makes the child exhibit his body or part of body so as it can be seen by such person or other person। बच्चे को बोलता है तुम अपना बॉडी का ये पर्टिकुलर पार्ट दिखाओ या अपनी बॉडी को एग्जिबिट करो। दैट मीन्स कहीं ना कहीं बच्चे को न्यूड होने को बोल रहा है। ये क्या है? ये भी आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। थर्ड, शोज एनी ऑब्जेक्ट टू अ चाइल्ड। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे भी दिखा रहा था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी दिखा रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट अब यहाँ दिखा रहा है वो किस फॉर्म में? एनी फॉर्म और मीडिया फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो दिखा रहा है उसका पर्पस पोर्नोग्राफिक पर्पस है। हो सकता है बेटा वो कोई एल्बम लेके आया हो सकता है कि वो कोई किताब लेके आया हो, मैगजीन लेके आया हो, या फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, टैबलेट में वो चीज, गंदी चीज दिखा रहा है। किस चीज के लिए? पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, कि बच्चे को पोर्नोग्राफी में इंडल्ज करेंगे, उसको बता रहा है कि देखो ये ऐसी चीजें होती है। यस, वेरी गुड अमन। ओके। Fourth, repeatedly or constantly follows or watches or contacts a child either directly or through electronic, digital or any other means। ये बीएनएस और आईपीसी में किस में आता था? स्टॉकिंग में आता था। कॉन्स्टेंटली बच्ची को फॉलो करना या बच्चे को फॉलो करना, स्कूल जा रही है बच्ची, ट्यूशन जा रहा है बच्चा, उसके आगे पीछे सारे दिन डोलते रहना। ठीक है, और जरूरी है ये पांचों के पांचों चीज नहीं, छह के छह चीज सेक्सुअल इंटेंट से होनी चाहिए। अब बेटा मान लो आपके कोई रिलेटिव है, वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आप बोलो सेक्सुअल हैरेसमेंट। क्या पता बेटा, ये ध्यान रखने के लिए कहीं भटक तो नहीं रहे हो, तो बंक तो नहीं मार रहे हो। पापा मम्मी पीछे आ गए एक दिन, पता चला कि तुम लोग स्कूल कॉलेज जाते हो कि नहीं जाते हो, दिस इज व्हाट, दिस नॉट सेक्सुअल हैरेसमेंट। बोल मत देना, उठा के बाहर फेंक दिए जाओगे। दिस इज डिसिप्लिन। ठीक है। यस। एंड फिफ्थ बोलता है थ्रेटन्स टू यूज, या बच्चे को धमकी दिया कि तुम्हारी कोई भी रियल या फैब्रिकेटेड डिपिक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फिल्म और डिजिटल, दैट मीन्स तुम्हारी कोई भी पिक्चर जो रियल भी हो सकती है, फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड मतलब उसी ने बनाई है कोई एआई वगैरह यूज करके, जो मीडिया के किसी भी फॉर्म में है और उसमें बच्चे का कोई पार्ट ऑफ द बॉडी है या बच्चा खुद इन्वॉल्व है इन सेक्सुअल एक्ट, उसको हम मीडिया में यूज कर देंगे। एवरीबडी लिसन, एवरीबडी लिसन। अभी मुझे सेक्शन से पढ़ा तो वापस फिर हम बेरेक्ट से आएंगे तो हम और अच्छे से पढ़ेंगे। सुनो, कहा जा रहा है कि बच्चे को ये डर दिखाया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है कि तुम्हारी कोई भी ऐसी पिक्चर है जो रियल है, फैब्रिकेटेड हो सकती है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या डिजिटल फॉर्म में है या फिल्म के फॉर्म में है, जिसमें बच्चे का कोई बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है या बच्चा खुद कोई सेक्सुअल एक्ट में वाकई खुद अपनी मर्जी से भी, तो बेटा बच्चा कोई सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व है, तो मान लो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई
कडलिंग हगिंग वगैरह, चलो मान लो कुछ हो रहा है, उसमें इन्वॉल्व है और वो कोई पिक्चर खींच ली किसी ने वीडियो बना लिया। अब उस बच्चे को धमकाया जा रहा है कि उसको हम यूज करेंगे मीडिया में। किस में यूज करेंगे? मीडिया में यूज करेंगे। मीडिया में मतलब पब्लिक कर देंगे इस चीज को। एंड सिक्स बोलता है entices a child for pornographic purpose और gives gratification। बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए इंटाइस करता है या पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए उसको ग्रेटिफिकेशन देता है। सॉरी, बच्चे को इंटाइस कर रहा है पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए या उसको ग्रेटिफिकेशन दे रहा है। ग्रेटिफिकेशन एक प्रकार की लस्टफुल फीलिंग है, वो चीज देने के लिए बच्चे को इंटाइस किया जा रहा है, या तो पोर्नोग्राफिक पर्पस में इन्वॉल्व हुई आप, या फिर ऐसा कोई सेक्सुअल लस्टफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए बच्चे। इंटाइस मतलब बहलाना फुसलाना, ठीक है। एनी क्वेश्चन विच इन्वॉल्व सेक्सुअल इंटेंट शैल बी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब ये तथ्य का सवाल होगा कि वहां पर सेक्सुअल इंटेंट है या नहीं है। दैट मीन्स सेक्सुअल इंटेंट इज द मेजर बॉडी और एलिमेंट ऑफ दिस सेक्शन। जो सबसे पहले चीज प्रूफ करनी पड़ेगी वो होगा कि सेक्सुअल इंटेंट था कि नहीं था। अब बताओ किसकी क्या क्या डाउट्स है। और पनिशमेंट दे रखी 3 years एंड फाइन। यस ध्रुमिल, अगर चाइल्ड का फादर उसके फ्रेंड के साथ बात करते हुए, चाइल्ड का फादर उसके फ्रेंड के साथ मतलब बच्चे के फ्रेंड के साथ या खुद के फ्रेंड के साथ अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करे एंड फिर क्या, फिर बच्चा सुने। नहीं, फिर यूज बच्चे के साथ सेक्सुअल इंटेंट के साथ हमने वो बात की है या नहीं की है, ये मैटर करता है, ठीक है। अच्छा, कई बार ध्रुमिल ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, पता है, कि लोग बातें आपस में कर रहे हैं लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम सुने, वो ये चाहते हैं कि बच्चा सुने, और बच्चा थोड़ा इस चीज में इन्वॉल्व वगैरह, उसका हैरेसमेंट हो, तो वो उस सेक्सुअल इंटेंट के साथ ही कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि बच्चा सुने, तो उसमें आ जाएगा। अब वॉट एवर लैंग्वेज द फादर हैज यूज्ड उसके खुद के फ्रेंड के साथ ना, अपने अंकल के साथ ही यूज किया है, अगर इस इंटेंट के साथ यूज किया है कि बच्चा सुन ले, तो हो जाएगा वो। हमेशा ऐसे ही हम एज्यूम नहीं कर सकते कि अंकल अकेले मोहल्ले में खड़े थे, जोर जोर से शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। नहीं, दो फ्रेंड्स जानबूझ के आपस में इस तरीके से बात कर रहे थे कि साइड में जो बच्ची खड़ी है वो सुने इन शब्दों को, गंदी अश्लील बातें कर रहे हैं कि वो बच्ची सुनेगी, होने दो उसका harassment, तो वो हो जाएगा सेक्शन नंबर 11 का ऑफेंस बनेगा, ठीक है। ग्रेटिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ लस्टफुल फीलिंग, ठीक है। इस केस में हम उसको लस्टफुल फीलिंग मानेंगे। नहीं, कोई भी हो सकता है गौतम, कोई भी हो सकता है। बच्चा तो चाइल्ड वर्ड यूज है, चाइल्ड का मतलब क्या होता है, मेल फीमेल, और यहाँ पे ऑफेंस किसके द्वारा हो रहा है, एनी पर्सन के द्वारा हो रहा है, मतलब ऑफेंडर भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। एक बार सेक्शन नंबर 11 पढ़ते हैं। अ पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हैरेसमेंट अपॉन अ चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट क्या करता है, utters any words, makes any sound, makes any gesture, third point, exhibits any object, and fifth point, part of any body with the intention कि वो word sound shall be heard और gesture और object और part of body shall be seen। बोलो यही पढ़ा था हमने अपने short notes में बेटा, yes or no? Second, makes a child exhibit his body or any part of his body। बच्चे को बोलते हैं कि आप अपनी बॉडी का कोई पार्ट एग्जिबिट करो या अपनी बॉडी एग्जिबिट करो, so as it is seen by such person or any other person, ताकि वो पर्सन देखे या any other person देखे। shows any object to a child in any form or media for pornographic purpose। वो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है बच्चे को जो कि मीडिया में किसी भी फॉर्म में है या मीडिया में है। मीडिया मतलब फिल्म में है, फोन में है, वीडियो में है, कोई पेन ड्राइव में है, कोई ड्राइव पे डाला हुआ है, कोई यूट्यूब पे दिखा रहा है, कोई वेबसाइट पे दिखा रहा है, फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। अब पोर्नोग्राफिक पर्पस क्या है, ये हम आगे आने वाले सेक्शन नंबर 13, 14, 15 में पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्थ बोलता है रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलोज और वॉचेज अ चाइल्ड और कॉन्टैक्ट्स आइदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल और एनी अदर मीन्स भी है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल और अदर मीन्स मतलब सोशल मीडिया भी आएगा इसमें, कॉन्स्टेंटली इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और क्या टिंडर पिंडर वॉट एवर इट इज, उस पर, वो स्नैप वूप पे कुछ भी हो, वो कुछ भी होता है ना, हाँ, वहां पर कॉन्स्टेंटली रिक्वेस्ट भेज रहा है, एक के बाद एक मैसेज कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बच्चा कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ जाएगा, ठीक है। ओके, वी कहता है थ्रेटन्स टू यूज
क्या यूज करने का थ्रेट दे रहा है? अ रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन। रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन मतलब डिपिक्ट कर रहा है कोई चीज को। क्या डिपिक्टेड है? या तो पिक्चर में होगा बच्चा, या कोई वीडियो में होगा। अगर आज आपने अपना कोई वीडियो बनाया तो वो एक डिपिक्शन ही है ना, उसमें आपको दर्शाया जा रहा है। या आपने अपनी फोटो क्लिक की है तो उसमें दर्शाया जा रहा है ना, आपकी फोटो दर्शित है उसमें। वो रियल भी हो सकती है, फैब्रिकेटेड भी हो सकती है। फैब्रिकेटेड मतलब झूठी बनाई है लोगों ने, एआई से बन रही है आजकल, आपने देखा है। कि कोई रियल या फैब्रिकेटेड डिपिक्शन को हम यूज करेंगे मीडिया में थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक फिल्म और डिजिटल और एनी अदर मोड ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चाइल्ड इन सेक्सुअल एक्ट। कि उस डिपिक्शन में बच्चे का कोई बॉडी पार्ट शो हो रहा है या बच्चा कोई सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व है। एंड सिक्स क्या बोलता है? entices a child for pornographic purpose or gives gratification thereof therefore एक तो बच्चे को इंटाइस करा रहा है, बहला फुसला रहा है पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, या फिर पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए बच्चे को ग्रेटिफिकेशन दे रहा है। वर्ड लास्ट में देखो, देयरफॉर। यस और नो? अश्लील प्रयोजन के लिए बच्चे को प्रलोभन देता है या परितोषण देता है। सोनिया, लोकेश एंड ऑल दो स्टूडेंट्स जो ग्रेटिफिकेशन पूछ रहे थे, और कौन कौन था? यशिका। मेजर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि बच्चे को अश्लीलता के लिए या तो हम एंटाइस करेंगे, बहलाएंगे फुसलाएंगे, या बच्चे को रोकड़ा पकड़ा रहा है, कोई गिफ्ट दे दे रहा है। गॉट इट? यस और नो? नीति, वैसे तो डिफरेंस है, हमने बीएसए में पढ़ा है ना, बट आप इसको अभी सिनोनिम्स की तरह मान के चलो, ठीक है? क्लियर है? यस और नो? एनी क्वेश्चन विच इन्वॉल्व्स सेक्सुअल इंटेंट शैल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये आ सकता है, प्री में पूछा जा सकता है। सेक्सुअल इंटेंट कौन सा क्वेश्चन है? इज इट अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और इज इट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तथ्य का सवाल है ना, तथ्य टू तथ्य, फैक्ट टू फैक्ट, स्टोरी टू स्टोरी, ये वेरी कर सकता है कि कहीं पर सेक्सुअल इंटेंट था, कहीं पर नहीं था। अब बेटा कोई आप ट्रेन से उतरे, वहां से प्लेटफॉर्म तक, बाहर तक सब लोग साथ में आएंगे ना। बच्चा बोलते मेरे को कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली फॉलो कर रहा है, काहे का रिपीटेडली फॉलो कर रहा है? वो भी तो अपने निर्धारित गंतव्य पर जाने के लिए ऑटो रिक्शा लेगा ना, ठीक है? हिमांशी, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? वापस बताओ एक बार, यस और नो? Himanshi, if teenagers made a video of such kind as mentioned later on, one of them threatens, he will be held liable under fifth point। यहाँ पे लाइबिलिटी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। दो दोस्तों ने ही साथ में वीडियो बनाया, फिर बोले कि हम तुम्हारा ये वीडियो वायरल करेंगे, बिल्कुल आएगा, ठीक है? बिल्कुल आएगा। पर ये सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए मानी। कई बार हमारे भाई बहन डराते हैं ना कि ये देख, बचपन में तू सिर्फ एक एक पीस में ही था तू, ये तेरी फोटो जो है वायरल करेंगे। तो कोई सेक्सुअल इंटेंट नहीं है उनका, मजाक कर रहे हैं वो, तो फिर सेक्शन नंबर 11 नहीं लगेगा। अगर सेक्सुअल इंटेंट से किया है तो लग जाएगा सेक्शन, ठीक है? हिमांशु, एक बार वापस से डाउट बताओ, ये जो आपने बाद में लिखा है ना, अदर विल दिस सेक्शन अप्लाई, ये वाला। अच्छा, on other will this section apply? Yes, it will apply, provided sexual intent has to be there. Okay, no sexual intent, then if girl is minor, then comes under BNS or POCSO. क्या पीयूष? अगर सेक्सुअल इंटेंट नहीं है, बच्ची माइनर है, तो बीएनएस में आएगा, पॉक्सो में आएगा? किसी में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में ही सेक्सुअल इंटेंट होना जरूरी है। इट इज अ मैटर ऑफ इंटेंशन। हमेशा हर क्राइम विदाउट इंटेंशन ही पनिशेबल नहीं होगा। देयर आर मेनी ऑफेंसेस जहां पे इंटेंशन जरूरी है बेटा, क्योंकि एक्ट सीरियस प्लस मेंसेरिया, ठीक है? ओके, यस, माइनर विल आल्सो बी हेल्ड लायबल फॉर हैरेसमेंट। यस यस अनुपम, बस जेजे एक्ट लग जाएगा, लाइबिलिटी तो उसकी भी पॉक्सो में लगेगी, चार्ज तो उसका भी पॉक्सो का लगेगा। स्कोप ऑफ फोर्थ, दिस वन, या सेक्शन नंबर 4 की बात कर रहे हो? अच्छा, स्कोप ऑफ दिस फोर्थ पॉइंट इज वाइडर एज कंपेयर टू स्टॉकिंग अंडर बीएनएस। बीएनएस में स्टॉकिंग का स्कोप ज्यादा बड़ा है। वहां पे मॉनिटरिंग द पर्सन थ्रू एनी इंटरनेट और मीडिया यूज्ड बाय दैट पर्सन, उसका स्कोप बड़ा है बेटा। यहाँ पे तो वॉचेस फॉलोज, वॉचेस देखो, दो दो चीजें हैं इसमें, वॉच भी कर रहा है बच्चे को, वॉयरिज्म भी है इसमें, दो चीजों को मिक्स किया गया है। रिपीटेडली बच्चे को देख रहा है, तो वो भी किसमें आ जाएगा? आपके
वॉयरिज्म का थोड़ा सा पॉइंट है, बट वॉयरिज्म का एक पॉइंट ये है कि जब वो पर्सन अपनी प्राइवेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तब उसको वॉच करें। आपके बीएनएस का स्कोप ज्यादा बड़ा है, उसमें पॉइंटर्स ज्यादा है। अच्छा, उसमें एक्सेप्शन भी दे रखा है, ठीक है। यस, ही इज अनेबल टू मैसेज मी। चलो, नीति का कोई बैच, आप लोग जस्टिस वाले कोई नीति के बैचेस में हो तो नीति के बैचेस में आप हमें पा जाओगे, या फिर कैसे मैसेज करोगे? चलो नहीं तो फिर मैं मैसेज करती हूँ क्लास खत्म होने के बाद, बस प्रोवाइडेड वो मेरे ग्रुप में होने चाहिए। मेरे ग्रुप में मिल जाओगे आप हमें, तो हम आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है। बाकी प्लीज ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स को, मैं एक बार फिर से बता दूं, कई बार फैकल्टीज के भी फेक अकाउंट बनाकर आपको मैसेज किया जाए, ओटीपी मांगा जाए, बैंक ट्रांजैक्शन, प्लीज मैसेज का रिप्लाई ना करें, ऐसी चीजों को ब्लॉक करें। आपने कोई भी पैसे का आदान प्रदान किया कोई भी फैकल्टी का फेक आईडी वाईडी मांग के, आप सोलली उसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपका कोई भी फैकल्टी आपको खुद मैसेज नहीं करेगा, ये पैसे ओटीपी आपकी फैकल्टी नहीं मांगेंगे, ठीक है, बराबर। हम्म। पनिशमेंट देखो सेक्शन नंबर 12 की क्या दे रखी है। सेक्शन नंबर 12 की पनिशमेंट है 3 years एंड फाइन। कितनी है? 3 years एंड फाइन, ओके। अच्छा, इसमें भी आइदर डिस्क्रिप्शन है, ओके, आइदर डिस्क्रिप्शन, ध्यान रखें। चले आगे चल सकते हैं। अच्छा, सतीश रागड़े का केस पढ़ेंगे हम, और एक तुकाराम का केस पढ़ेंगे। कुछ केसेस हम पढ़ना चाहेंगे, बिल्कुल लग सकता है महक, दोनों का चार्ज लग सकता है। अमिता लगेगा चार्ज, बिल्कुल लगेगा मैम। अगर ऐसा कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट या असॉल्ट किसी माइनर के थ्रू करा जाए तो क्यों नहीं लगेगा? लोकेश कल की क्लास में नहीं थे बेटा आप, लगेगा क्यों नहीं लगेगा? माइनर है तो बच जाएगा क्या? बस 7 साल से नीचे है तो बच जाएगा, अदरवाइज 7 साल से ऊपर है, 12 साल से नीचे मेच्योरिटी पर डिपेंड करेगा, और 12 साल के ऊपर तो सोलली रिस्पॉन्सिबल है, जेजे एक्ट लग जाएगा बस, और क्या है। मैम मेजर को हैरेस करे तो बीएनएस लगेगा। यस शीतल, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। श्रुति मैम, रिवेंज लेने के लिए अगर दोनों टीनेजर में से अपना कोई ऐसा वीडियो बना लीक कर दे बेटा, श्रुति सेक्सुअल इंटेंट, सेक्सुअल इंटेंट, ये कर दे तो वो कर दे तो, अगर मगर किंतु परंतु सेक्सुअल इंटेंट है, गया। दैट मीन्स सेक्सुअल इंटेंट प्रूफ करने की लाइबिलिटी किसकी? श्रुति, प्रोसिक्यूशन की। मैं आपको ऐसे थोड़ी बता दूं हाँ लाइबल होगा, नहीं, सेक्सुअल इंटेंट होना जरूरी है। सेक्सुअल इंटेंट प्रूफ हो गया, गया, बराबर, ठीक है। प्रियंका इस डाउट पे आते हैं, इस डाउट पे आते हैं और आगे चलते हैं एक बार, ठीक है। लोकेश डाउट क्लियर हो गया? ये अपने दिमाग से निकाल लो कि माइनर ऑफेंस करेगा तो वो लाइबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कैसे नहीं? उसने देखो वो कौन सी गाड़ी चढ़ाई थी पुणे में, बिल्कुल लाइबल होगा। माइनर के मामले में एक चीज क्लियर कर लो, चलो आ जाओ। माइनर अगर ऑफेंडर है, ठीक है, कोई भी लॉ का बात कर लेते हैं हम, फॉर दैट मैटर पॉक्सो, बीएनएस, एवरीथिंग, ठीक है। माइनर अगर ऑफेंडर है, मान लो इसमें मेल है या फीमेल भी है, इसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी? क्या हम इसको जेल भेज सकते हैं? यस, डिपेंड करेगा। बीएनएस नहीं पढ़े हो ना अभी, अगर वो 7 साल से कम है तो नो लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन, डॉली इनके पैक्स। 7 से लेके 12 की उम्र में है, उसकी मेच्योरिटी पर डिपेंड करेगा, कोर्ट अब अच्छे से जांच पड़ताल करेगा कि वाकई उसको इतनी समझ है कि नहीं है कॉन्सिक्वेंसेस की, व्हाट ही इज डूइंग इज राइट और रॉन्ग, इतनी समझदारी है कि नहीं है। एंड जो भी 12 अबव है, 12 अबव से लेके 18 years, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बनेगी यहां पे, ठीक है। क्लियर है? अंडरस्टूड, वेरी गुड अलीशा। जनरल एक्सेप्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बाकी आप लोग जब बीएनएस पढ़ेंगे जस्टिस वाले स्टूडेंट्स तो और अच्छे समझ आएगा, ठीक है। माइनर होने का ये मतलब नहीं है कि तुम बिल्कुल बख्श दिए जाओगे, बस 7 साल से नीचे होते ही वो कंप्लीटली बख्श दिया जाएगा, चाहे मर्डर करे, रेप करे, कुछ भी करे, 7 साल से नीचे पूरा बख्श दिया जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे। ओके, सतीश रागड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक लैंडमार्क केस आया था, ठीक है। पहले इसको देखो बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिस्कस किया था। पहले देखो ये वाला पॉइंट पहले पढ़ेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें ये बोला था दैट it will not amount to an offense of sexual assault under section 7 if there is no direct physical contact, that is skin to skin, between the accused and the victim. क्या बोला?
सुनो अच्छे से। पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट, एक और कोई हाईकोर्ट है, इनका कहना है कि सेक्शन 7 में अगर कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ, स्किन टू स्किन टच हुआ, तो ही हम बोलेंगे कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। बट सुप्रीम कोर्ट पता है क्या बोला इसमें? बोलता है सेक्सुअल इंटेंट एंड नॉट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज द की ऑफ पॉक्सो असॉल्ट केस अंडर योर सेक्शन नंबर 7। यस और नो? बोलो हाँ कि ना। मुंबई हाईकोर्ट का केस का नाम क्या था? ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश रागड़े। और जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो उल्टा हो गया, सतीश रागड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में हो गया। जो लैंडमार्क केस है, स्किन टू स्किन केस भी कहा जाता है, बहुत बार प्रीवाइक्यूज में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बोलो हाँ कि ना। वेरी गुड एकता। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है ना ना बॉम्बे हाईकोर्ट आप गलत बोल रहे हो, सेक्शन नंबर 7 की जो जान है वो है सेक्सुअल इंटेंट, फिजिकल कांटेक्ट तो बात की बात है। आप बोल दोगे कि भाई स्किन टू स्किन टच होते ही सेक्शन 7 लग जाएगा, तब तो बेटा बस में, ट्रेन में, भीड़ भाड़ में कितने लोग टच कर जाते हैं बच्चों से, हम हर जगह सेक्शन 7 लगाते घूमेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कीवर्ड नहीं है सेक्शन नंबर 7 का, वर्ड सेक्सुअल इंटेंट उसका कीवर्ड है। यस, लॉजिक भी लगेंगे। Also, the act of touching the sexual parts of body or any other act involving physical contact, if done with sexual intent, would amount to sexual assault. अभी जितनों ने भी डाउट पूछा, अपनी जो भी आप कहानियां मेरे को बताते हो अगर मगर किंतु परंतु वाली, उन सब में एक ही वर्ड का आपको ध्यान रखना है, सेक्सुअल इंटेंट। इस मानसिकता के साथ किया है, गया लाइबल। तो आपके पास जब जजमेंट राइटिंग भी आएगा, आपको उस पूरे जजमेंट राइटिंग में ये वर्ड ढूंढना पड़ेगा, सेक्सुअल इंटेंट है कि नहीं है सेक्शन 7 का ऑफेंस बनने के लिए, दैट इज 8 का चार्ज लगाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे। अब जो वर्ड विक्टिम है, सुनना अच्छे से। विक्टिम ये आपके सीआरपीसी में डिफाइन हुआ करता था, बीएनएसएस में कहां डिफाइन है फटाफट से बताएंगे। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज WA में डिफाइन हुआ करता था, विक्टिम की डेफिनेशन बताई जाती थी वहां पर। तो विक्टिम में क्या हम हमेशा यही बोलेंगे? अब विक्टिम जो वर्ड है, पॉक्सो के लिए भी आप यही मानोगे कि मैम जो बच्ची है जिसके साथ गलत हुआ, या जो बच्चा है जिसके साथ गलत हुआ, वही विक्टिम होता है। यस, लेकिन रमेश तुकाराम वावेकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट क्या बोले? अच्छा, ये एक बार पता करना, मेरे ख्याल से ये बॉम्बे हाईकोर्ट का केस है, एक बार पता करना। ठीक है, ये शायद बॉम्बे हाईकोर्ट का केस है। कोर्ट कहता है चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ पॉक्सो क्राइम इज अ विक्टिम, कि जो बच्चे पॉक्सो के क्राइम्स होने की वजह से बॉर्न हुए वो विक्टिम होंगे। कहां पढ़ा था ये पॉइंट? रिमेंबर सेक्शन नंबर 3 में हमने पीएसए पढ़ा बेटा, एवरीबॉडी फोकस बैक टू द क्लास। सेक्शन नंबर 3 में पीएसए पढ़ा, और वो 5 में एग्रीवेटेड हो जा रहा है व्हेन जे के, आई थिंक पॉइंट नंबर 4 में, जब उस रिजल्ट की वजह से, पॉइंट नंबर 4 है या शायद पॉइंट नंबर 2 है, बच्ची प्रेग्नेंट हो जाए तो, पढ़ा था ना। तो वो सेक्सुअल ऑफेंस जो पॉक्सो में हो रहा है उसकी वजह से अगर बच्ची प्रेग्नेंट हो जाए एंड उस प्रेगनेंसी की वजह से वो बच्चा जन्म ले ले, तो वो बच्चा भी उस पॉक्सो एक्ट में विक्टिम की कैटेगरी में आएगा। है कि नहीं है? 2 में, 3 में तो शायद नहीं है बेटा, रशिका 3 में नहीं है। नो, तुम डायरेक्ट चेंज करो अपना पहले रशिका। ठीक है, 2 में लग रहा है शायद। यस, 2 या 4, दैट इज जे पॉइंट का 2 या 3rd और 4th पॉइंट में, दोनों में से किसी एक में है। In this case, 15-year-old rape victim had died 4 days after the childbirth in 2015. तो विक्टिम थी, रेप के बाद बेटा 4 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई 2015 में। तो जो फाइन पे करेंगे, तो कल को तो अक्यूज बोल देगा इसमें तो लिखा है सर सेक्शन नंबर 4 में द फाइन हैज टू बी पेड टू द विक्टिम। विक्टिम तो मर गई, काय का फाइन पे करूं ना, उसके बच्चे को फाइन पे करूं, क्योंकि वो भी विक्टिम की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, बॉम्बे हाईकोर्ट का है ना विधि, बॉम्बे हाईकोर्ट लिखो प्लीज। बॉम्बे हाईकोर्ट डायरेक्टेड अक्यूज टू पे कॉम्पनसेशन टू द बॉर्न child born out of illicit act because the baby was also victim as contemplated under section 2 clause WA of CRPC। ठीक है, क्लियर है? इसको सेकंड कर दो। ओके ओके, सेक्शन नंबर 6 प्लस, नॉट 6, 5 and 3, सेक्शन 5, सॉरी 3 and 5 दोनों में क्या पढ़ते हैं हम? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। बस 5 में वो क्या होता है? एग्रीवेटेड होता है, मतलब पेनिट्रेशन होना जरूरी है। और इस केस में
दिल्ली हाई कोर्ट क्या बोलता है? पेनिट्रेशन इज नेसेसरी। राम नवल वर्सेस स्टेट साफ बोला कि रेप का ऑफेंस है या चाहे सेक्शन नंबर 6 में आप उसको चार्ज कर रहे हो पॉक्सो में, पेनिट्रेशन होना जरूरी। इतना तो क्लियर है ना आपको कि जजमेंट राइटिंग लिखते वक्त डेफिनेशन के सेक्शन में चार्ज कभी नहीं लगता है। पीएसए कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन नंबर 3 में है। पनिशमेंट कहाँ है? सेक्शन नंबर 4 में। फटाफट से बताओ कौन सा चार्ज लगाओगे? जब चार्ज फ्रेमिंग करना पड़ेगा बेटा आपको, तो आप सेक्शन नंबर 3 लगाओगे कि 4 लगाओगे? कमेंट सेक्शन में बताओ। यास्मिन सेक्शन 12 लग जाएगा अगर वो सेक्सुअल इंटेंट के साथ उसने ऐसा किया है, कॉन्स्टेंटली नंबर दे रहा है, नंबर दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है, अपना दे दिया, पापा का दे दिया, मम्मी का दे दिया, ट्यूशन टीचर का दे दिया, प्रिंसिपल का दे दिया, सबका नंबर दिए जा रहा है, इंस्टाग्राम वगैरह कहीं पर भी लग जाएगा। सेक्सुअल इंटेंट जरूरी है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सेक्शन 4 का चार्ज लगेगा। तो समझ आता है ना जब मैं बोलती हूँ बेटा सेक्शन 4 में चार्ज लगेगा उसका। अगर 5 में एग्रीवेटेड पीएसए किया है तो चार्ज 6 का लगेगा। डेफिनेशन सेक्शन में कभी भी चार्ज नहीं लगता है। यस, पनिशमेंट के सेक्शन में चार्ज फ्रेमिंग होती है। ठीक है, बराबर। तो देखो क्या बोला, दिल्ली हाईकोर्ट कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड अ मैन फॉर रेपिंग अ 5-year-old माइनर गर्ल विक्टिम इन अ पॉक्सो केस। कोर्ट ऑब्जर्व दैट penetration is sufficient in order to constitute an offense under 376 of IPC and section 6 of POCSO। ऐसा नहीं है बेटा कि रेप में आपका आईपीसी या बीएनएस नहीं लगेगा, वो भी लगेगा, ये भी लगेगा। दोनों की कंबाइंड एग्रीवेटेड पनिशमेंट मिल सकती है और मिलती है। पॉक्सो में ऐसा नहीं है कि आपका रेप का बीएनएस का ऑफेंस नहीं लग सकता। बिल्कुल, पॉक्सो कोर्ट कैन ट्राई बीएनएस का ऑफेंस ऑल्सो, बट बीएनएस में कोर्ट ऑफ सेशन कैन नॉट ट्राई पॉक्सो का चार्ज। इसीलिए हमेशा स्पेशल कोर्ट में जाते हैं लोग। एंड दैट प्रेजेंस ऑफ सीमेन इज नॉट नेसेसरी। प्रेजेंस ऑफ सीमेन का कोई मतलब ही नहीं है हमको। सीमेन मिला है नहीं मिला है कोई फर्क नहीं है हमको। आई होप सीमेन का मतलब सभी स्टूडेंट समझते हैं। लेकिन पेनिट्रेशन हो चुका है, रिपोर्ट्स में ये आया है कि पेनिट्रेशन हुआ है, मोर देन इनफ। क्योंकि पेनिट्रेशन तो हम ऑब्जेक्ट का भी बोल रहे हैं, इंसर्शन तो हम ऑब्जेक्ट का भी बोल रहे हैं। बेटा जब ऑब्जेक्ट इंसर्ट हुआ है, हाउ कैन यू इवन इमेजिन दैट सीमेंस विल बी प्रेजेंट देयर? और अगर 2 4 5 10 दिन बाद अगर रिपोर्ट्स हो रही तो सीमेंट वैसे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस सेक्शन की बात हो रही है सेक्शन नंबर 6, ये सेक्शन नंबर 6 में भी जा सकता है, 3 4 में भी जा सकता है, 5 6 में भी जा सकता है। क्योंकि 3 में भी पेनिट्रेशन है, 5 क्या है, 3 का ही तो एग्रीवेटेड फॉर्म है बेटा। बोलो हाँ कि ना याशिका? एज पर एफएसएल and forensic science laboratory and DNA finger imprinting report, neither any semen was detected nor were the alleles from the appellant accounted in the blood smears or vaginal smears of the prosecutors। ये चीजें बता रखी है कि ऐसे सब कुछ था नहीं। तो हाई कोर्ट कहता है penetration is sufficient, not necessary that semen need to be present there। ठीक है, वही कौन सी मूवी थी जिसमें ये थी, यामी गौतम थी, क्या वही नाम है ना उसका? यामी थी और शी वॉज ब्लाइंड। ऋतिक रोशन वॉज ऑल्सो देयर उसमें। रिमेंबर दैट आफ्टर दैट पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्ट शी वॉज थ्रोन इन टू दैट पर्टिकुलर समुद्र, वॉट एवर इट वॉज, रिवर वगैरह। वाई? इन ऑर्डर कि उसके बॉडी पार्ट में अगर कोई भी ऐसा पदार्थ वगैरह रह चुका है वो रिपोर्ट्स में आए ही नहीं। ये वहां का इंटेंट था। मूवी का नाम मैं भूल चुकी हूँ। सुधीर एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फिर से 2020 में कोर्ट क्या बोलता है? इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑफेंस ऑफ रेप, पेनिट्रेशन ऑफ एनी काइंड इज प्री रिक्वेस्टेड। कोई एक्सटेंट जरूरी नहीं है। मियरली टचिंग द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द विक्टिम वुड नॉट अमाउंट द रेप। सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स को टच कर देना तो सेक्सुअल इंटेंट में आ जाएगा, सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा। लेकिन पेनिट्रेशन और इंसर्शन होते ही, वो चाहे पीनस का हो, वो चाहे किसी ऑब्जेक्ट का हो, वो होते ही हम बोल देंगे रेप की कैटेगरी में आ चुका है। ये आपको बीएनएस के लिए भी पढ़ना है और आपको बीएनएस के सेक्शन नंबर 63 64 के लिए पढ़ना है एंड पॉक्सो के लिए सेक्शन नंबर 3 एंड 5 के लिए पढ़ना है। क्योंकि पांचों में ही, चारों में ही सेक्शंस में क्या है? पेनिट्रेशन है। यस, काबिल मूवी, सॉरी। देखना अगर किसी ने नहीं देखी है तो। ठीक है, स्टार्ट करिए चैप्टर नंबर 3। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज अपना डाउट बताएंगे। नहीं नहीं याशिका, इट विल डिपेंड ऑन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट प्रोविजन पूछा है, आपको केस लॉ ना तो लिखना है ना समय मिलेगा, ना इतना वक्त खराब करना है आपने। 5 नंबर का मिल जाए
6 नंबर का मिल जाए, 7-8 नंबर का मिल जाए, तो जरूर लिखो केसेस, बिना पूछे लिख के आओ। ओके, चलिए आगे चैप्टर नंबर 3। सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 भी आपके ऑफेंसेस से ही डील करता है। बोलता है यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस एंड पनिशमेंट देयरफॉर। देयरफॉर मतलब पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज करने के लिए पनिशमेंट। ओके, हाँ बिल्कुल लग सकता है प्रियंका, कोर्ट के सामने लग सकता है। ओके, बोलो दर्शल, क्या क्या डाउट है बताओ। प्लीज नोट डाउन दिस थिंग, एट टाइम्स देयर कैन बी योर डाउट्स जो आप भेजोगे आपको लगेगा भेजा गया है, बट वो डिलीट हो जाता है बिकॉज ऑफ सम ऑब्जेक्शनेबल वर्ड। ये बहुत बार ऐसा हुआ है हमारी क्लास में। नीति बैचेस के स्टूडेंट से पूछो, उनको लगा मेरा डाउट दिख तो रहा है, मुझे तो दिख रहा है, बट वो बाद में नहीं आ रहा है, वो पूरी चैट में नहीं दिख रहा होता है, तो इस वजह से भी कई बार आपका डाउट नहीं दिखता है। ठीक है, ओके, वापस डाल दो बेटा। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, ये सोचना भी मत कि मैंने एक बार डाउट लिख दिया टीचर को दिख जाएगा ना, धमाधम ऊपर आपका डाउट जाता जाता है जाता जाता है। और कई बार हम भी चैट लोड नहीं कर पाते वापस, मैक्स आपको 50-60 कमेंट्स दिख जाएंगे, और अगर हम स्क्रॉल डाउन करते ही जाएंगे तो उसमें हमारा भी वक्त खराब होगा। तो जब पे डाउट लिखते हो उसको कॉपी पेस्ट करके रखो और भेज दो, फिर थोड़े समय बाद शांति हो, कमेंट सेक्शन वापस से भेज दो कमेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा एफर्ट्स बेटा ले लो ताकि आपका डाउट अनसीन ना चला जाए। ठीक है, और नहीं तो क्लास के एंड में तो आप रुकेंगे ही रुकेंगे डाउट्स के लिए। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर 13 से लेके 15 तक किससे डील करता है? पोर्नोग्राफिक पर्पस से डील करता है। मैं आपको एक छोटी सी लाइन में इसको बता दूं। 13 में बेटा पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए बच्चों को यूज करने की डेफिनेशन दे रखी है। 14 में पनिशमेंट दे रखा है, पनिशमेंट किसका है? 13 का ही है। एंड 15 में बोला अगर पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर किया, क्या किया है? स्टोरेज किया है, तो 15 में पनिशेबल है। देयरफॉर का मतलब है उसके लिए, उसके लिए, किसके लिए? पोर्नोग्राफिक पर्पस के यूज के लिए पनिशमेंट। ठीक है, वंशिका, प्रियंका एक बार एंड में वापस आना। ठीक है, एक बार एंड में, अभी थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। सेक्शन नंबर 13 से लेके 15 का एक छोटा सा चार्ट एक बार जरूर ऑब्जर्व करेंगे आप। ठीक है, 13 में डेफिनेशन, फिर 14 में पनिशमेंट, 15 में स्टोरेज के लिए पनिशमेंट। ठीक है, 13 में क्या बोलता है? अगर हम बच्चे को यूज कर रहे हैं मीडिया में, मीडिया क्या होता है? जहां पे पब्लिक का एक्सेस होता है, और कहां कहां पे? टीवी से, इंटरनेट से, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। किसके लिए? सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए। अब सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन क्या होता है पता है? कि उसकी ऐसी अश्लील पिक्चर्स वायरल करके आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हो रहा है उसको। नॉट जस्ट मॉनिटरी, कुछ लोगों ने बेटा कोई आत्मा की संतुष्टि के लिए, शारीरिक सुख के लिए भी लोग करते हैं ऐसी चीजें। तो अगर वो उसने अपने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए बच्चे को मीडिया में यूज करके टीवी इंटरनेट पे ऐसा उसका पिक्चर वगैरह वायरल किया, या फिर तीनों में से किसी एक पर्पस के लिए, तो हम बोलेंगे उसने पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए बच्चे को यूज कर लिया, जहां वो बच्चे का सेक्सुअल ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चे की फोटो ही ऐसी क्लिक करी जिसमें बच्चे का कोई सेक्सुअल ऑर्गन दिख रहा है, या बच्चे को यूज करते हुए उससे कोई सेक्सुअल एक्ट करवाया, बच्चे को बोला तुम अपने बॉडी पार्ट्स के इस बॉडी पार्ट को टच करो, मैं वीडियो बनाता हूँ, पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए हो गया। वृष्टि, वो डाउट भेजने के बाद कॉपी पेस्ट नहीं होगा, जब आपने टाइप कर दिया है तो सेंड करने से पहले कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, एंड थर्ड क्या बोलता है? इनडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चाइल्ड। मतलब बच्चे से कोई नॉर्मल फोटो खींची, कोई मैन्युपुलेट वगैरह करके बच्चे को कोई फेस वगैरह इधर उधर करके उसकी इनडिसेंट या ऑब्सीन पिक्चर बनाई, तो हम कहेंगे पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए बच्चे को यूज किया गया है। तो पहले सेक्शन 13 पढ़ेंगे, फिर 14 पे आएंगे। 13 को देखो ब्रेक करेंगे हम, 13 को ब्रेक करेंगे, हालांकि ब्रेक डाउन किया हुआ ही है। स्टार्ट करें सेक्शन नंबर 13। सभी स्टूडेंट्स अलाइंड है? यस और नो बताओ, चल सकते हैं आगे? दृष्टि क्लियर हुआ चीज? ऐसा क्यों हो रहा है ये? कर दो, भेज के रख दो नीति, बाकी हम लोग जब बीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें डील करेंगे। ठीक है, चल सकते हैं? रशिका, प्रतिमा, समीक्षा, एवरीबॉडी ओके? ओके, चलो।
लेट्स बिगिन। कहता है whoever uses a child in any form of media, एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, ब्रॉडकास्टिंग हो सकता है, कोई पब्लिक चैनल हो सकता है। मीडिया का मतलब यही नहीं कि टेलीविजन आपका या जो आपका न्यूज चैनल होता है, कोई भी हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है। ये मीडियम है, ओके, इंक्लूडिंग प्रोग्राम और एडवर्टीजमेंट। कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है, कोई एडवर्टीजमेंट में, टेलीकास्ट बाय टेलीविजन, टीवी और इंटरनेट। हो सकता है उसको टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है या इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है, इंस्टाग्राम पे दिखाया जा रहा है, कोई और जहां पे रील्स वगैरह वहां पे दिखाया जा रहा है, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और प्रिंटेड फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म किसी को पेन ड्राइव में शेयर कर दिया, किसी को सीडी में शेयर कर दिया, या प्रिंटेड फॉर्म में भी किसी को पीडीएफ के फॉर्म में शेयर कर दिया, किसी को जेपीजी फॉर्मेट में कर दिया, किसी को MP4 फॉर्मेट में कर दिया, प्रिंटेड फॉर्म में बराबर एकदम मैगजीन में प्रिंट करके दे दिया, फोटो फॉर्मेट में कर दिया। ओके, आ रहे दीपाली, आ रहे इसमें इसमें पढ़ते, ठीक है। चार्ट इज ओनली एंड ओनली टू गिव यू एन ओवरव्यू दैट व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट इन सेक्शन, देन व्हाइल रीडिंग आउट द सेक्शन वी विल अगेन एक्सप्लेन इट। एक्सप्लेनेशन आपको दो दो बार मिलेगा, एक चार्ट में छोटू एक्सप्लेनेशन, फिर सेक्शन में बड़ा एक्सप्लेनेशन। ओके, डोंट वरी। whether or not such program or advertisement is intended for personal use or distribution, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको कि वो जो पर्टिकुलर प्रोग्राम या एडवर्टीजमेंट आ रहा है वो भी पर्सनल पर्पस के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, पर ये वाली चीजें दैट इज बच्चे को यूज किया इस पर्टिकुलर मीडिया में, चैनल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या प्रिंटेड फॉर्म में, किस चीज के लिए? एक ही चीज के लिए, दैट इज पर्पस ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। पर्पस ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, बेटा अपने ऐसे कोई घटिया सुख के लिए बच्चे को मीडिया में यूज कर दिया है। हम बोलेंगे पोर्नोग्राफिक पर्पस हो गया अगर ये तीनों में से कोई एक चीज उस वीडियो में इन्वॉल्व है, उस फोटो में इन्वॉल्व है, बराबर। दिस इज द एक्ट दैट ही हैज डन, छोटा लिखते हैं, दिस इज द एक्ट दैट ही हैज डन, दिस इज द ऑब्जेक्टिव और द रीजन दैट व्हाई ही इज डूइंग सो, एंड दिस इज द, ये क्या है? ये एक तरीके से आपका तरीका है, वे है कि उस वीडियो में, उस पिक्चर में व्हाट ऑल थिंग्स आर कंटेन्ड, बराबर। अब बेटा मीडिया में आपने एक ऐसी फोटो सर्कुलेट की बच्चे की कि टाई लगा के चुपचाप बैठा है, तो वो थोड़ी ना पोर्नोग्राफिक पर्पस हुआ। भले सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए बच्चा टाई लगा के बैठा, नॉर्मल पिक्चर, क्या हो गया उसमें? भले आप कितना भी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का वहां पॉइंट डाल दो, उसमें ऐसी कोई अश्लीलता थोड़ी ना है पिक्चर में। अब ये ABC तीनों ही पॉइंट्स अगर आप देखोगे ना, आपको इसमें अश्लीलता झलकेगी, बच्चे का अशिष्ट रूपण दिखेगा, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। इट सेज फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द चाइल्ड। बच्चा बेटा बिना निक्कर के घूम रहा है, उसका फोटो डाल दिया, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए मीडिया में डाल दिया, सेक्शन 13 लग जाएगा, ठीक है। यस, इसलिए तो यूट्यूब ने गाइडलाइन लगा दिया कि बच्चे को ऐसा शो नहीं करना विदाउट कपड़े। ओके, सेक्सुअल ऑर्गन्स दिख रहे हैं बच्चे के। सेकंड, यूजेज ऑफ द चाइल्ड एंगेज्ड इन रियल और सिमुलेटेड मींस फैब्रिकेटेड सेक्सुअल एक्ट। आप बच्चे के उस फोटो का, उस वीडियो का, उस पिक्चर का यूज कर रहे हो जिसमें बच्चा खुद सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व है, विद और विदाउट पेनिट्रेशन, जहां बच्चा यहां पर इन्वॉल्व है। पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए तो सेक्शन 13। ये मैम सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व है, ये अभी हम यहां पर भी तो पढ़ के आए थे सेक्शन नंबर 11 में। वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्यों जा रहा था? क्योंकि वहां पर सेक्सुअल इंटेंट था, यहां पर सेक्सुअल इंटेंट की बात ही नहीं की है। एवरीबॉडी रीड आउट दिस पैराग्राफ एंड फाइंड इट आउट, क्या इसमें सेक्सुअल इंटेंट की किधर भी जरूरत है? सेक्शन नंबर 13 में क्या कहीं पर भी सेक्सुअल इंटेंट बताया है कि यहाँ पे सेक्सुअल इंटेंट होना जरूरी है? सेक्शन नंबर 11 में जहां बच्चा सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व था, हम उस बच्चे को धमकी दे रहे थे कि ये फोटो यूज कर लेंगे, एंड 13 में हमने बिना सेक्सुअल इंटेंट के अपनी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को इन्वॉल्व करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए फोटो यूज कर डाली। ये सेक्शन 13 है। बोलो डिफरेंस समझ आया? 11 में उस बच्चे को जो सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व है उसको धमका रहे कि ये चीज यूज कर देंगे, और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा सेक्सुअल इंटेंट है, हमारा मतलब ऑफेंडर, हम, आपका, अपना, ये सब
ऑफेंडर के लिए वर्ड यूज है, कोई भी इसको पर्सनल नहीं लेगा, ठीक है, इज इट क्लियर? और यहाँ पे वो पिक्चर में जब इस चीज में है तो उसको ऑलरेडी हमने इन्वॉल्व कर, वो रियल भी हो सकता है, वो फैब्रिकेटेड भी हो सकता है, विद और विदाउट पेनिट्रेशन, ठीक है। यस, यहाँ सिर्फ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन लिखा है, इन तीन में से कोई भी एक। प्रियंका बेटा जब ये लगा होता है ना, ये और का काम करता है, ये वाला चीज है ना, ये कोलन, ये और का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, सी, indecent or obscene representation of child shall be guilty of the offense of using a child for pornographic purpose। बच्चे को ऑब्सीन और इनडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, मान लो बच्चे ने तो फोटो अच्छे तरीके से खिंचवाई, पर अपन ने एआई से, दैट इज ऑफेंडर ने एआई से कुछ चेंजेस वगैरह करके बच्चे को बहुत ही ऑब्सीन तरीके से दिखाया, अशिष्ट रूपण किया है उस बच्चे का, तो वो भी सेक्शन नंबर 13 में जाएगा। चाइल्ड शूट एडवर्टीजमेंट, देन गेट की ये रिवीलिंग है तो सेक्शन नंबर 13 में आएगा क्या? अगर उसने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के इंटेंट से किया है, मतलब नॉट इंटेंट, ग्रेटिफिकेशन के पर्पस के लिए किया है भावना, तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, यूज ऑफ चाइल्ड का मतलब क्या है? हमने बोला ना यहाँ पे यूज ऑफ चाइल्ड, बच्चे का प्रयोग कर रहा है मीडिया के फॉर्म में, टेलीविजन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू, प्रिंटेड पिक्चर्स के थ्रू, अपने ग्रेटिफिकेशन के लिए, ये तीनों में से कोई एक वेज में। तो ये यूज ऑफ चाइल्ड का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ चाइल्ड का मतलब है इंक्लूड्स इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड थ्रू एनी मीडियम लाइक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, any other technology for preparation, production, offering, transmitting, publishing, facilitation और distribution of pornographic material। यूज का मतलब क्या होता है बेटा? प्रयोग में लेना, काम में लेना। अब बच्चे को काम में कैसे ले रहा है, वो कैसे यूज कर रहा है बच्चे को? जैसे आप बोलते हैं ना, मैम उसने मेरा यूज कर लिया, इडियट फ्रेंड, सेल्फिश फ्रेंड, यूज करके चला गया मैम हमको, मतलब अपने फायदे के लिए यूज कर लिया। तो यहाँ पे बच्चे को यूज करने का मतलब क्या है कि बच्चे की कोई ऐसी पिक्चर को प्रिंट करना, कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कहीं कंप्यूटर में पिक्चर्स वगैरह यूज करना, या किसी अदर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है पोर्नोग्राफिक मटेरियल बनाने के लिए, जहां इंक्लूडेड बच्चा है, उसमें जहां बच्चा इन्वॉल्व है उस पिक्चर में, उस वीडियो में, हमने उसको प्रिंट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक मोड में कहीं सेव कर लिया, कंप्यूटर पे कहीं वो पिक्चर वीडियो रख लिए, या अदर टेक्नोलॉजीज को यूज किया है जिससे वो पिक्चर या एक्ट इन्वॉल्विंग इन दैट वीडियो इज प्रिपेयर्ड या प्रोड्यूस हो रहा है, ऑफर हो रहा है, ट्रांसमिट मतलब शेयरिंग हो रहा है, पब्लिश कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं बनाने के लिए, या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन सब में कहेंगे कि हम मान लेंगे कि अब यहाँ बच्चे का यूज हो चुका है। दो दोस्तों ने एक वीडियो बनाया और अपने 10 लोगों के एक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया बच्चे का गलत तरीके से यूज, ओके। इंटेंट नहीं है, इंटेंट है ही नहीं रक्षिता बेटा, ओनली एंड ओनली सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, बराबर अनुष्का। चल 14 में पनिशमेंट पढ़ेंगे। अब बहुत अच्छे से सुनना, पनिशमेंट के लिए यहाँ पे 3 सबसेक्शंस हैं, प्लीज नोट डाउन एवरीबॉडी, पनिशमेंट के 3 सबसेक्शंस हैं और हम पनिशमेंट इस चार्ट से पढ़ेंगे। पहली 2 पनिशमेंट 1 एंड 2। सब सेक्शन 1 में बेसिक नॉर्मल पनिशमेंट दिया, क्या बोला? बहुत अच्छे से फोकस करना क्योंकि एग्जाम में आएगा, 2019 का एक अमेंडमेंट है, बहुत सॉलिड अमेंडमेंट है, और वो जब सबसेक्शन 2 पढ़ते हो तो एक बार को बाउंसर जाता है। तो सबसेक्शन 1 बोलता है अगर फर्स्ट टाइम के लिए ऑफेंस किया गया है तो 5 years एंड फाइन है, सेकेंड टाइम के लिए किया तो 7 years एंड फाइन, बराबर। अब आप ये सोचो, व्हाट इफ बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज किया ताकि बच्चे को डराए धमकाए, अपने घर पे बुलाए और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करे। मान लो बच्चे को अपने घर पे बुलाया, पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज कर रहा है, और साथ में सेक्शन नंबर 3 वाला भी ऑफेंस कर दिया, 5 वाला भी ऑफेंस कर दिया, या 9 वाला ऑफेंस कमिट कर दिया, तो क्या होगा? फिर पनिशमेंट कौन सी मिलेगी? इसी के बारे में चर्चा करता है आपका सबसेक्शन 2, कि मान लो बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए इसलिए यूज कर रहा है ताकि सेक्शन नंबर 3 वाला ऑफेंस भी कमिट कर ले, या 5 वाला कमिट कर ले, या 7 वाला कमिट कर ले, या 9 वाला ऑफेंस कमिट हो जाए, तो पनिशमेंट दोनों की मिलेगी। सेक्शन नंबर 3 की पनिशमेंट कहां मिलती है? 4 में, तो 4 की पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन नंबर 5 का ऑफेंस किया तो 6 की पनिशमेंट मिलेगी।
7 का किया तो 8 की पनिशमेंट मिलेगी, 9 का किया तो 10 की पनिशमेंट तो मिलेगी मिलेगी, साथ में सबसेक्शन 1 वाली पनिशमेंट भी मिलेगी। दैट मीन्स क्यूमुलेटिव पनिशमेंट मिलेगी। बोलो समझ आया, यस और नो? सिमुलेटेड गेम्स इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड। गेम्स मतलब हाँ ठीक है गेमिंग, बट उसमें कैसे कैसे यूज किया है ये बताओ जरा हर्ष। जस्ट फॉर फन क्या है श्वेता, तो हम ये चार्ज नहीं लगाएंगे, डेफोमेशन लगा देंगे। ठीक है, डेफोमेशन, क्योंकि अगर उसका इंटेंट है कि बच्चे को सार्कास्टिक वे में भी लगाया, कई बार मजाक मस्ती करते हुए भी लगाया, इस इंटेंशन से कि चलो इसका डेफोमेशन हो, तो वहां पे डेफोमेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा इंस्टेड ऑफ दिस। अगर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन नहीं है, पर्पस नहीं है, तो पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए नहीं किया है। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का अगर पर्पस प्रूफ कर दे हम, तो लग जाएगा आपका सेक्शन नंबर 14 का चार्ज। ओके, सेक्सुअल इंटेंट अगर हो जाता है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज लग जाएगा, दैट इज सेक्शन नंबर 12 का लग जाएगा। यस, क्यूमुलेटिव पनिशमेंट मींस इकट्ठा करके, ये इन ऑफेंसेस की भी और इन ऑफेंसेस की भी इकट्ठा करके, ठीक है, टुगेदर। ओके, चलते हैं अभी सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं एक बार, ठीक है, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 एक बार पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। हाँ, सिर्फ मिनिमम दिया है, फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम दोनों में मिनिमम दिया है प्रतिमा। यस, मतलब सब्सिक्वेंट ऑफेंस की भी दी है। सबसेक्शन 1 बोलता है हुएवर यूजेस अ चाइल्ड, और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब एक से ज्यादा, एक के लिए चाइल्ड यूज होता है, एक से ज्यादा होते ही चिल्ड्रन वर्ड यूज हो जाता है। फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस शैल बी पनिश्ड विद एन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 5 years एंड फाइन, एंड इन द इवेंट ऑफ सेकंड, सेकंड मतलब दूसरी दफा वापस से किया, या सब्सिक्वेंट। सेकंड और सब्सिक्वेंट में क्या फर्क है, नीति वाले नहीं बताएंगे, बाकी जस्टिस बैच के स्टूडेंट्स बताएंगे। सेकंड एंड सब्सिक्वेंट में क्या फर्क हुआ, बताओ जी। तो फर्स्ट टाइम किया तो मिनिमम 5 years तो मिलेगा ही मिलेगा, सेकेंड टाइम किया तो मिनिमम 7 years एंड फाइन। ठीक है बेटा, सेकेंड टाइम तो मतलब सेकेंड, सब्सिक्वेंट मतलब तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं बार, सब्सिक्वेंट मतलब बार बार एक के बाद एक। ठीक है, ये है सब्सिक्वेंट। ऐसा थोड़ी है, अच्छा ठीक है मैम सेकंड टाइम किया तो ये पनिशमेंट, व्हाट इफ थर्ड टाइम किया तो थर्ड टाइम में तो सेकंड अप्लाई नहीं हो रहा है, फोर्थ टाइम किया तो फिफ्थ टाइम किया तो सब्सिक्वेंट अप्लाई होता है। समझ आया, क्लियर है एवरीबॉडी? अब देखो सबसेक्शन 2 जो हमने पढ़ा, whoever uses a child or children for pornographic purpose under subsection, ये 1 लग रहा है हमको, ठीक है, सबसेक्शन 1 में जहां उसने बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज कर लिया, एंड commits an offense referred under section 3, 5, 7 और 9, 11 वाला ऑफेंस नहीं बताया। ठीक है, लगातार कंटिन्यू, वेरी गुड अंशिका। तो 14 का 1 का भी ऑफेंस कमिट कर लिया, प्लस 3, 5, 7, 9 इन चारों में से कोई एक ऑफेंस कमिट कर लिया, बाय डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन पोर्नोग्राफिक एक्ट शैल बी पनिश्ड फॉर द सेड ऑफेंस ऑल्सो अंडर 4, 6, 8, 10 इन एडिशन टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 1। तो 14 के सबसेक्शन 1 की तो पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी, साथ ही साथ 4 में, 6 में, 8 में और 10 में भी पनिशमेंट मिलेगी, मतलब चार्ज दो दो सेक्शन का लगेगा। ठीक है, बराबर। अब आ जाओ सबसेक्शन, ओके दो ही पनिशमेंट है, सॉरी 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 बेटा, दो ही पनिशमेंट है। चलो, सेक्शन नंबर 15 में हमारे पास 3 पैरा है। सेक्शन नंबर 15 अच्छे से सुनना, स्टोरेज। मैं कीवर्ड्स लगा के दूंगी क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है और इसमें पनिशमेंट अलग अलग है। सेक्शन नंबर 15 की इतनी पनिशमेंट याद करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, बट यू नेवर नो कि किस्मत खराब हो गई तो आ जाएगा सवाल। तो कहता ना किस्मत खराब हो तो बेटा छत पे बैठे कुत्ते को भी, सॉरी इंसान को भी कुत्ता काट जाता है ना, कुत्ता तो कैसे ही बैठेगा छत पे। तो किस्मत खराब है तो खराब है, भले आप हाथी पे लटक रहे हो या ऊंट पे लटक रहे हो, कुत्ता वहां पे भी काट जाएगा। बराबर, ना ना ना, 3, 4, 7, 9 का भी ऑफेंस किया है। कमिट्स वर्ड क्या है रशिका, कमिट्स, बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस में यूज करते हुए 3, 5, 7, 9 का ऑफेंस कमिट्स कर दिया अगर वो भी, तो दोनों में सजा मिलेगी उसको। ठीक है, किसमें शीतल, वो काउंट करना अपना काम थोड़ी, वो तो जजेस का काम है काउंट करने का।
कि उनको कॉन्करेंटली देनी है, आपका बीएनएसएस लग जाएगा, कॉन्करेंटली देनी है, कॉन्सिक्यूटिवली रन करना है, वो मैजिस्ट्रेट का काम है, कितना देना है कितना नहीं देना है। ठीक है, अलग अलग से भी दे सकता है कि चलो हम 5 साल इसकी देंगे आपको पनिशमेंट, और मान लो सेक्शन नंबर 4 की हम आपको 10 साल दे देते हैं। अब ये 5 और 10 क्या 15 चलेगा साथ में? क्या कॉन्करेंटली रन करेगा? और कॉन्करेंटली रन करेगा तो 10 ही रन करेगा, कि 10 के साथ साथ ये 5 वाली 7 साथ कॉन्करेंटली, कॉन्जिक्यूटिवली रन करवाना है तो 15 साल हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन है। आई मीन टू से इसमें तो जज होंगे, मजिस्ट्रेट नहीं होगा, कोर्ट ऑफ सेशन के लिए जज वर्ड यूज होता है। ठीक है, इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है ईशान, तो हम नहीं लिखेंगे। सेक्शन नंबर 11 में सिर्फ हैरेसमेंट है, और हैरेसमेंट में आपने तरीका देखा है, देयर इज नो टचिंग, देयर इज अ डिस्टेंस। पोर्नोग्राफिक पर्पस में थोड़ा डिस्टेंस वाला मामला नहीं है। ठीक है, क्लियर है? कवर कर लिया ना सेक्शन नंबर 15 लोकेश? जाके देखो पीछे एक बार देख कर आओ। टोटल 10 इयर्स लग सकती है शीतल। नाउ मैंने यही बोला, दिस विल बी द डिस्क्रिशन ऑफ द जज वेदर दे वांट द पनिशमेंट टू रन कॉन्करेंटली या कॉन्सिक्यूटिव, कि एक साथ रन करवाना है या एक के बाद एक रन करवाना है, ये आपके मजिस्ट्रेट या जो भी कंसर्न जज है वो बता देंगे इसमें। ठीक है, मैक्सिमम आपके ऋषभ दैट पर्टिकुलर जज की पावर तक, कोर्ट ऑफ सेशन है तो कोर्ट ऑफ सेशन मैक्सिमम कितनी दे सकता है, उधर तक। ठीक है, बराबर। चल सेक्शन नंबर 15 में चलेंगे। पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, बच्चे को इन्वॉल्व करते हुए कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, उसका स्टोरेज किया तो, उसका स्टोरेज किया तो सबसेक्शन 1 बोलता है एनी पर्सन हु स्टोर्स और possesses pornographic material in any form involving a child but fails to delete or destroy or report the same to the designated authority with an intent to share or transmit। कीवर्ड क्या है यहां पर? वो इस इंटेंशन के साथ अपने फोन में चीज रख लेता है कि उसको आगे शेयर करेगा या ट्रांसमिट करेगा। वो पिक्चर डिलीट नहीं करता, डिस्ट्रॉय नहीं करता, ना ही डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को रिपोर्ट करता है। सुन लो अच्छे से, अगर आपके फोन में भी ऐसे कोई भी बच्चे को इन्वॉल्व करते हुए पोर्नोग्राफिक मटेरियल आ गया, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको डिलीट करें, डिस्ट्रॉय करें या डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को रिपोर्ट करें। कहीं ग्रुप में भी आ गया, बताओ अथॉरिटी को कि बच्चे के बारे में ऐसा गंदा वीडियो आया है, इससे बेहतर है डिलीट कर दो। क्योंकि अगर आपके फोन में पाया गया और ये प्रूफ कर दिया गया कि आपने इसको इस इंटेंशन से रखा है कि दूसरों के साथ शेयर करोगे, दोस्त के साथ शेयर कर भी दिया, 15 का 1 लग जाएगा। तो व्हाट इज द की वर्ड ओवर हियर? कि हम उस चीज को इसलिए स्टोर कर रहे हैं कि हमारा इंटेंशन है कि हम उसको शेयर करेंगे या ट्रांसमिट करेंगे। तो कितना पनिशमेंट है? मिनिमम कितना पनिशमेंट है? 5,000 रुपीज फर्स्ट टाइम के लिए, एंड सेकेंड टाइम के लिए मिनिमम कितना दे रखा है? नॉट लेस देन 10,000 रुपीज। देखो, नॉट लेस देन 5,000 रुपीज, एंड इन द इवेंट ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट नॉट लेस देन 10,000 रुपीज। बोलो समझ आया? किया है, इंटेंट बोल रहा है नहीं है तो शेयर स्टिल वो यही इंटेंट होगा कि ट्रांसमिट हुआ है। अरीश एक बार वापस अच्छे समझा। यू मीन टू से कि अगर इंटेंट प्रूफ नहीं होता है तो वो पनिशेबल नहीं होगा, ऐसा कुछ? अगर ऐसा है तो ये तो सत्य ही है, क्योंकि इंटेंशन प्रूफ होना यहां जरूरी है। ठीक है, आ रहे पुनीत, आगे पढ़ेंगे हम सेक्शन नंबर 16, 17, 18 पढ़ेंगे ना, उसमें अटेम्प्ट वगैरह सब कुछ है कि इन ऑफेंसेस का अटेम्प्ट अबेटमेंट भी पनिशेबल होगा। ठीक है, क्लियर? जो संचित जज का डिस्क्रिशन है, जज मिनिमम दे रहा है या मैक्सिमम दे रहा है या उनके बीच वाली कोई भी दे रहा है, वो वाली ऐड हो जाएगी। ठीक है, मान लो 14 में अब इन्होंने मिनिमम कितनी साल दी? यहां पर मिनिमम 5 साल ही दी, उससे ज्यादा भी दे सकते। कोर्ट ऑफ सेशन का पावर है, कोर्ट ऑफ सेशन का कितना पावर है? डेथ सेंटेंस तक पावर है, कितना भी दे सकता है। बट वो आपके अकॉर्डिंग टू कंसोनेंस चलेगा, थोड़ा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करते हुए पनिशमेंट देंगे। ठीक है, अच्छा, स्टोर करके रखना इटसेल्फ इज पनिशेबल, इंटेंट इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग कि आप रखी क्यों रहे हो उस चीज को जब आपको पता है कि पोर्नोग्राफिक है तो। ठीक है, यस मौसमी बोलो।
एटलीस्ट एंड नॉट लेस देन, एटलीस्ट मतलब कम से कम ये देनी ही देनी है, नॉट लेस देन मतलब इससे तो कम दे ही नहीं सकते हो, मिनिमम ही है, दोनों में मिनिमम ही समझेंगे आप इसको। ठीक है, चलिए जी आगे चलेंगे। सबसेक्शन 2 बोलता है any person who stores or possesses pornographic material in any form involving a child for transmitting or propagating or displaying or distributing in any manner at any time except for the purpose of reporting as he may prescribe or for the use of or for use as evidence in the court। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है उसका कि वो स्टोर कर रहा है या पोजेस कर रहा है, या तो उसने स्टोर किया या पोजेस किया, किस चीज के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, प्रोपोगेट एक से एक मतलब कहते हैं ना वो एक तरीके से प्रमोशन करने के लिए, कहीं डिस्प्ले कर दिया पब्लिक में, कोई बड़ी सी टीवी लगी थी वहां पर लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब खुद 10 15 20 30 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ट्रांसमिट मतलब एक को भेजा, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, इन एनी मैनर किसी भी तरीके से किसी भी टाइम पर, या फिर वो उस वीडियो को यूज करना चाहता है एविडेंस के तौर पे कोर्ट में। मान लो बच्चे का कैरेक्टर का बताना चाहता है कि बच्चा कैसे, आप देखो उस पर्टिकुलर पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोरी या पोजेस उन दोनों में से किसी एक चीज के लिए किया है, तो पनिशमेंट कितना मिलेगा, 3 years और फाइन और बोथ। ठीक है, एक ये थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं फिर आई कम टू द डाउट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, any person who stores or possesses pornographic material in any form involving a child for commercial purpose, that's it, ये इसका कीवर्ड है। अच्छा कमर्शियल पर्पस क्या होता है, कमर्शियल पर्पस क्या होता है, ट्रेडिंग वगैरह नहीं होता, मुनाफा जहां होता है, प्रॉफिट जहां होता है, ये मूवीज वगैरह इन सब चीजों के लिए ये होता है कमर्शियल पर्पस। तो पनिशमेंट फर्स्ट कन्विक्शन पे कितनी मिलेगी, not less than minimum 3 years which may extend to max 5 years, and second time में punishment कितनी मिलने वाली है, not less than 5 years, minimum 5 years and max कितनी जाएगी 7 years for generating income। very good Pratima, Alisha sale and purchase, Shalini selling, Shobit for business profit, very good Rakshika trading money, Shweta intention to transmit, Darshil for money, good। What I understood is that only possession will be punishable even if there is no intent. Now, subsection 1 में intent is necessary. Subsection 1 में intention to transmit is necessary. Subsection 2 में there is no intention required. आप सिर्फ इसलिए आप स्टोर या पोजेस कर रहे हो ताकि ट्रांसमिट, प्रोपोगेट, डिस्प्ले करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, बराबर, यस और नो। थोड़ा ओवरलैपिंग सेक्शंस लगेगा आपको ऐड वगैरह रन करने के लिए, यस बताओ क्या क्या डाउट्स है। अगर पर्सनल ग्रेटिफिकेशन की, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन वर्ड है ही नहीं हिमांशी, तो क्यों पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, कहाँ लिखा है पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, नो, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन ऑब्जेक्ट ही नहीं है इसका, तो फिर हम पर्सनल ग्रेटिफिकेशन नहीं मानेंगे बेटा यहाँ। ओके, अगर वीडियो या फोटो है बट देयर इज नो इंटेंट टू शेयर तो नहीं है, बट एज एलिशा सेड दैट हाई कोर्ट हैज सेड कि बिना इंटेंट के भी अगर आपके फोन में तो पनिशेबल होगा, तो प्रेसिडेंट्स ऑब्वियसली प्रिवेल करेंगे। ओके, ठीक है, रशिका धर्म यादव, ओके, दर्शिल कहाँ है डाउट, वापस से बताओ कौन सा डाउट गया ऊपर, नहीं आया है आपका डाउट, नो नहीं आया आपका डाउट। बेटा ये शिकायतें तो मैं एंटरटेन ही नहीं करने वाली, ध्यान रखना कि मेरा डाउट नहीं देखा ऊपर चला गया, पूरा लेक्चर ऐसे ही चला गया, ये चीजें मेरी क्लास में होने नहीं वाली, शिकायतों के लिए जगह नहीं है मेरी क्लास में। बोलो, सेकंड क्लॉज एक्सप्लेन कर देते हैं। रशिका, सेकंड क्लॉज में एक पर्सन स्टोर कर रहा है या पोजेस कर रहा है किसी भी फॉर्म में, किस फॉर्म में स्टोर कर सकता है, यहां पे भी किसी भी फॉर्म में स्टोर कर रहा था इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, यहां पे भी किसी भी फॉर्म में इन्वॉल्व कर रहा है किसी भी चाइल्ड को, पर वो स्टोर या पोजेस कर क्यों रहा है, ट्रांसमिट करने के लिए, प्रोपोगेट, डिस्प्ले और डिस्ट्रीब्यूट इन एनी मैनर एट एनी टाइम, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, किसी भी समय, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, फोटोज के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, कोई सीडी के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू,
एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्टिंग के प्रयोजन से उसने नहीं रखे, इन वजह से ये 4-5 चीजों के लिए वो स्टोर या पोजेस करता है या फिर एविडेंस के तौर पे यूज करने के लिए, तो पनिशमेंट मिलेगी। अब ये सबसेक्शन 1 से अलग कैसे बेटा? सबसेक्शन 1 में ये कहता है कि वो स्टोर और पोजेस कर रहा है, बट वो डिलीट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो ये चीज करना चाहता है, तो पनिशेबल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड पॉक्सो एक्ट to hold that government have the obligation to impart sex education and create awareness among the general public about the statute. It underlined the importance of having sensitive approach towards the victim of POXO Act. ये पूछा जा सकता है प्री में कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऊपर ही ऑब्लिगेशन डाला है टू इम्पार्ट द सेक्स एजुकेशन, और हो सकता है इस केस की वजह से अब बेटा एनसीईआरटी और बुक्स वगैरह में या आपके स्टूडेंट्स के बच्चों के सिलेबस में ये सब्जेक्ट का जिक्र देखने को मिले। क्लियर है? ओके ओके, चलिए जी, डील करेंगे एक नया टॉपिक एंड दैट इज योर, मुझे लग रहा है कि हमें एक और लेक्चर लग सकता है। चलिए, आज रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस नहीं डील करके हम ये वाला सेगमेंट डील करेंगे, अबेटमेंट अटेम्प्ट एंड टू कमिट एन ऑफेंस। यस, अबेटमेंट निहायत ही सिंपल, जो हमारे नीति बैचेस के स्टूडेंट ने तो कवर कर ही लिया है कि अबेटमेंट क्या होता है, अटेम्प्ट क्या होता है। क्या होता है अबेटमेंट? 3 चीजें अबेटमेंट में, क्या समझते हैं बाकी सभी स्टूडेंट? जस्टिस बैच वाले भी बताएंगे अबेटमेंट क्या होता है बेटा, बोलो। चल सकते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर पे, 16 से लेके 18, एवरीबॉडी 16 से लेके 18 तक चल सकते हैं एवरीबॉडी। गगन जी, निधि जी, रशिका जी, एकता जी, वेरी गुड एकता। 45 प्रियंका। सेक्शन नंबर 45 ऑफ बीएनएस क्या डिफाइन करता है? अबेटमेंट। 46 क्या डिफाइन करता है? अबेटर। ठीक है, एनकरेजिंग, कॉन्स्पायरिंग, वेरी गुड। जस्टिस बैच वाले बताएंगे बेटा, जस्टिस बैच वाले भी बताओ। शोभित जैन, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, किसी और से कुछ करवाना, वेरी गुड विदिशा। मौसमी, उकसाना, वेरी गुड। गरिमा, प्रतिमा, श्रुति, ऋषभ, दीप्ति, भड़काना, बहकाना, फोर्स टू कमिट एन ऑफेंस, भावना, गुड। ईशानवी, उकसाना। अंशुल, किसी को प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना, वेरी गुड नेहा। ओके प्रियंका। प्रियंका ओझा, अबेटमेंट मतलब उकसाना किसी चीज को। एडिंग द ऑफेंस, वेरी गुड श्रुति। एनकरेजिंग, इंस्पायरिंग, हिमांशु बोले इंस्पायरिंग, एड, ठीक है, कुछ ऐसे ही वर्ड्स हैं। इसमें से कुछ चुनिंदा 3 वर्ड्स आपको दिखेंगे। पहला है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का लिटरल मीनिंग क्या होता है? उकसाना। कई बार देखा ना, दोस्त उकसाता है, भाई भाई तेरे बारे में ये बोली वो, तो पता है तुझे, तेरे खानदान के बारे में गाली दी, जाके एक खींच के चाटा क्यों नहीं मार के आता उसको। दिस इज इंस्टिगेटिंग, ठीक है, बराबर। सेकेंड इज कॉन्स्पायरिंग, मतलब प्लान जो है ना, अबेटर बनाता है और उसके साथ किसी को शामिल करता है, तो ये होती है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एंड अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फर्क है, ठीक है। अच्छे सुनेंगे एवरीबॉडी, फोकस। जस्टिस बैच के स्टूडेंट्स, अगर आपका बीएनएस मुझे लेना पड़ गया तो ये डिफरेंस हम लोग समझेंगे जब कॉन्स्पिरेसी पढ़ेंगे, 62 पढ़ेंगे, और जब आपका ये सेक्शन पढ़ेंगे अबेटमेंट का 45, तो मैं आपको उसमें पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। दबाव बनाना, वेरी गुड अंशिका। गुड पूजा। शालिनी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, गुड। ये क्या होता है? ये होता है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, जहां पे अबेटर प्लान बनाता है। मान लो मैं एक दिन यशिका को बोलूं, यशिका पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? बोले मैं बढ़िया चल रही है। मैंने बढ़िया चल रही, तो 1-2 दिन छुट्टी वुट्टी लो, जाके थोड़ा भावना को समझा के आते हैं अच्छे से। तो यशिका बोली ठीक है मैम, पर क्यों? मैंने तुमको पता है तुम्हारे बारे में ये सब कुछ बोली। अच्छा ऐसा मामला है, चलो फिर चलते हैं। फिर हमने प्लान वैन बनाया, मोटरसाइकिल वगैरह उठाई, 2-4 गुंडियों को और उठाया, पूरा चाकू हथियार वगैरह लेके गए कि आज तो भावना को हम देख ही लेंगे। मतलब प्लानिंग भी किया और मैंने अबेट भी किया, 2 चीजें हो रही है। अबेटमेंट तो किया ही, उकसाया, लेकिन उकसाते वक्त साथ में मैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी इन्वॉल्व हूं। अब ये कोई जरूरी नहीं कि मैं एक्टिवली वहां पर स्पॉट पर भी प्रेजेंट रहूं, बट प्लानिंग प्लस अबेटमेंट दोनों हुआ है। अब ये वाली जो अबेटमेंट है ना बेटा, एवरीबॉडी लिसन, नीति वालों का तो रिविजन हो ही रहा है, ठीक है। आपराधिक षड्यंत्र जिसको कहते हैं, वेरी गुड भावना। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? आपराधिक षड्यंत्र। अबेटमेंट को दुष्प्रेरण कहते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ओनली एग्रीमेंट टू डू एन अनलॉफुल एक्ट पनिशेबल है। सिर्फ मैंने और शोभित ने एक दिन मिल के प्लान बनाया
कि हम लोग एक जगह बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं, वो मात्र प्लान पनिशेबल है। वो मात्र इलीगल एक्ट करने के लिए जो हमने एग्री किया, एग्री मींस कॉन्ट्रैक्ट, कंसोनेंस ऑफ और मीटिंग ऑफ द माइंड्स, कंसेंसस एड इडम, तो हम लोगों ने सेम थिंग सेम सेंस में समझ ली, वो एग्रीमेंट, मात्र एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पनिशेबल है। लेकिन अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या, उस कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस में वो अबेटेड एक्ट कमिट होना चाहिए। क्या बोले हम, अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अबेटेड एक्ट उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस में वाकई कमिट होगा तो अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट मिलेगी। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में मात्र प्लानिंग कर ली, एग्री कर लिया, फोन पे बातचीत कर ली, हकारा भर लिया, हाना हाना हो गया, पनिशेबल। बोलो हाँ कि ना, समझ आया? यस और नो? नहीं 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 संचित, ना ना, privilege communication can be accepted from no no no. How come? Section number 8, anything said, done, written in the furtherance of the common intention after the first time when it was entertained is a relevant fact. Confession by the co-accused is relevant as against the person himself, each of the person, and to prove the conspiracy. हाँ, willing to do crime होगा बिल्कुल, ठीक है। तो पहला तो इंस्टिगेट कर दिया, उकसा दिया, आग लगा के चले गए आप, और दूसरा उसके साथ मिलके कॉन्स्पिरेसी किया, उसके फर्दरेंस में वो एक्ट हो गया। इफ नॉट कमिटेड देन इट विल नॉट बी पनिशेबल अंडर दिस अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। एंड लास्ट कहता है इंटेंशनल एड, एडिंग, एड मतलब हेल्प, गाड़ी, मोटरसाइकिल, गमछा, बंदूक, वेशभूषा, चाबी, हथौड़ा, कुछ भी दिया, एडिंग। एड बेटा बिफोर ऑफेंस भी होती है, आफ्टर ऑफेंस भी होती है, ड्यूरिंग ऑफेंस भी होती है। मेजरली एट और बिफोर ऑफेंस होता है, आफ्टर ऑफेंस को नहीं मानते ये लोग, वो हर्बर में आ जाता है। ऑफेंस कमिट करने से पहले मोटरसाइकिल देना, कोई पैसा वगैरह देना, फोन वगैरह देना, ये भी अबेटमेंट में आता है, ठीक है।